और ये भाई साहब जेलीफिश को फेर रहे हैं जी, जेलीफिश पानी में फुल एंजॉय कर रहा हूँ हाथ, और एकदम मेरा हाथ लगता है और ये मेरे पे चीखना शुरू हो गया, सारे फ्रीक आउट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं लगा, ये फुल डैड मोड में आ गया। मैं फुल कूल यार मेरे साथ जो बंदा खड़ा था वो कहता है अपने भाई को रोको, वो मर जाएगा। मैंने कहा मैं ना फुल कूल एक्ट कर रहा हूँ और दिल में मेरी फटी हुई है कि यार अगर अभी ये मेरा जलना शुरू हो गया तो किसी को पेशाब करना पड़ेगा इसमें। पहले मैं एयरपोर्ट गया और एयरपोर्ट पे मुझे इतनी प्यारी बंदी मुझे नजर आई ना, मैंने जैनवी को कहा मुझे अपनी टिकट दे दे, मुझे अपनी टिकट दे। बंदी बैठी हुई बहुत फिट, मैंने उसके साथ आंख पटका हो रहा था, मैं उसके साथ बैठना जाके मुझे अपनी टिकट दे, बंदी बहुत फिट है। सामने एक पाकिस्तानी बंदा खड़ा है, अपना ये सामान रख रहा है और बस हमें यूं देख सारी बात आ रही है। और बस कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में जब मैं कराची टू लाहौर ट्रैवल करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इस फ्लाइट में मशहूर लोग कितने हैं, क्योंकि जब हेडलाइन आती है ना अगर फ्लाइट क्रैश हो तो वो कहते हैं कि इस जहाज में ये और 246 मर तुम्हें होता है कि मेरा नाम आ जाए। हमेशा देखता हूँ। मुझे लल्लू पंजू का पता है? हाँ, वो तो लल्लू पंजू का पता है? लल्लू पंजू हार कबूतर डोली नहीं हो, यस्सू पंजू मुंबई वाला एक्सेंट इज वेरी सिमिलर टू कराची एक्सेंट ना। हाँ वो तो वो दूसरा है ना, अरे भाई वाला completely like come on I'm only I'm telling you only और या लगाते हैं। If you listen to Karachi girl, they always say I was only to Xander's now. Yeah. I was only going to Xander's. Yeah. I was going to Xander's only na. हाँ. The problem is that's how they talk. We can't make fun of it because this is how we talk. यार ये हेयर ड्रायर यूज कर रहा है। मेरे सॉक्स बहुत अजीब नहीं लग रहे। अगर ये तेरे पैर दिखाने का तरीका है तो बेशक। हाँ ये हेयर ड्रायर यूज कर रहे हैं अंदर यार खाकान। यार खाकान आ जाओ, तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आ जाओ। कह रहा बालों में थोड़ी वॉल्यूम आ जाएगी। वॉल्यूम में अपने डार्क सर्कल्स भी कवर कर ली। That's messed up. Gut. आज मुझे लगता है सारे बॉयज ने मेकअप किया हुआ है। नहीं, मेरा तो शूट है ना इसके बाद से यार। Bro, did somebody fart? At the bathroom. It's the bathroom. Fully मस्क आई है। यार वो ऑन करते प्लीज अंदर एग्जॉस्ट फैन। तू हेयर ड्रायर करने गया था या कुछ और ड्राई करके आया है? साथ तो नहीं गया था इधर। छोट कमोड पे बैठ के हेयर ड्राई कर रहा The first one on the left. Taking a dump and drying your hair at the same time. वैसे I love how invested we are in this podcast. This guy is eating dinner. no, this is actually my breakfast. मैंने 26 घंटे का फास्ट तोड़ा अभी। Congratulations, man. Congratulations. लेट नहीं थोड़ा 26 घंटे का। अच्छा मेरी तुम लोगों ने एक्सपोज कर दी मुझे। हाँ थोड़ा सा कि मैं क्या कर रहा था कि आप हेयर ड्राई कर रहे थे। ज़रार साहब आप मुझे लगता है बहुत लमलेट हुए हैं। क्या मतलब? पंजाबी में लमलेट कहते हैं कि अच्छा हाँ ये बहुत इजी हुए हैं। कुशन माहौल हुआ है इधर। हाँ ब्रो। Hello boys, welcome back to the Honest Hour for the third edition. जो हमारा consistently over the period of 1.5 months this is the third time we are meeting now. Thank you so much for taking time, boys. Sir. Appreciate you guys. Appreciate. Hell yeah. वैसे बता नहीं कोई सकता कोई अगर पहला अभी एपिसोड देखे ये कंसेक्यूटिव पॉडकास्ट का और अब देखे तुम्हें तो लोग कहेंगे ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। हालांकि कमीज में वही पाई है जेडी पहले चीज वो तो नान वाला मसला है ना। नहीं हो यार मेरे I have this thing bro, मेरे लिए ना वो जो कहते नहीं है कि men really like don't need to shower. They can't make a lot of like decisions. Like when I wake up in the morning now I need to wear this one thing and be comfortable in it and yet at the same time be okay कि camera on हो जाए तो फिर भी मैंने यही पहना हुआ हो। तो सारे लोग यही करते हैं। नहीं ना, like some people actually put a lot of effort behind how they want to look, but some people like I'm also the same school of thought. मेरा है कि उठो जो है पहन लो। Easy. It needs to be a little खुल्लम डुल्लम। Yeah. कि हवा आती रहे जाती रहे। हाँ। अच्छा। मुझे बहुत मजा आता है उसमें। I also wear whatever I like in the morning, जो भी खुला डुला मेरा बहुत खुले कपड़े होते हैं मगर for things like for a podcast for camera I make the effort. Yeah, वरना मैं अपने होबो लुक I think मेरे लिए वो जरा थोड़ा वो हो जाता है। I think अगर आप होबो लुक को अपना लो ना, होबो there's a B. अगर आप होबो लुक को अपना लो, I don't think there's anything better than that. Yeah, मैंने तो अपना लिया हुआ है। मेरे तो घर वालों ने मुझे फुल दहनी से ज्यादा किसने नहीं अपना। सही बात है। दानिया साहब अपने फुल लल्ली प्रोग्राम में आएंगे। लल्ली ब्रो
मतलब तैयार होके ये बोल मैंने 2 मिनट में 2 लफ्ज सीखे आज। पहला वर्ड क्या था जो भी तूने कहा था लमलेट लमलेट और लल्ली मुझे लल्लू पंजू का पता हाँ वो तो लल्लू पंजू का पता लल्लू हाँ, पंजू। वो भी एक लल्लू पंजू हार कबूतर डोली। नहीं हो यस्सू पंजू माय बैड पक्का कनेडियन है यार। लल्लू पंजू यस्सू पंजू लल्लू यस्सू पंजू होता बात क्या की। है यस्सू पंजू हाँ ये लल्लू पंजू टाइप बात की व्हाट्स यस्सू पंजू ये यार यस्सू वो पंजू गेम हार होती है कबूतर गेम होती थी। डोली। चपेड़ों वाली यार बड़ी मजे की गेम्स होती थी। या लाइक डू यू गाइस रिमेंबर प्लेइंग लाइक गेम्स लाइक चाइल्डहुड गेम्स जिसके अंदर चिड़ी उड़ी नहीं, स्टापू होती थी। स्टापू हाँ स्टापू। स्टापू पिट्ठू गरम। स्टापू पिट्ठू गरम नहीं मैंने खेली खेली हुई थी। ब्रो। पिट्ठू नहीं, मैंने गोल स्टापू गरम वो स्टापू वो जो चौक से सड़क के ऊपर वो बनाते हैं और फिर यस यस वो जो दो खाने हाँ, फिर एक हाँ, खाना हाँ, फिर दो फिर हाँ। एक। हाँ, उसके फिर अंदर बर्थडेज आपने पे वो- होती थी म्यूजिकल चेयर्स यस जो बहुत सीरियस होती कि थी। मैं अपने क्रश के साथ बैठ जाऊं किसी तरह। एक होती थी खो या मैं खो। उसके ऊपर बैठ जाऊं गलती से गलती से ओहो बाजी डर गई। मगर आई थिंक मेरी फेवरेट गेम बचपन में आई थिंक होती थी बर्फ पानी हाँ बर्फ पानी बर्फ पानी भी एक ऊंच नीच भी होती थी। बर्फ पानी हाँ, और ऊंच क्या आप नीच ऊंची almost ऊंची जगह पे similar है चलेंगे ना? तो पकड़ नहीं जाओगे और मगर आप नीचे- हिल भी नहीं सकते हाँ हिल भी नहीं सकते। नाइस बस हाँ। हमारी गेमें वैसे Fun क्या games, फजूल गेम्स थी नहीं आई मीन लाइक नहीं थी फिट यार। नहीं है यार बर्फ देखो पानी ना, तो बहुत फिजिकल गेम्स थी। हाँ हाँ, और physical तो इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ रनिंग और इसके अंदर कोई वो भी नहीं थी कोई फुटबॉल हो या कोई आपको कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए इसके लिए आपको बस इंटेंट चाहिए ये वो गेम्स है नहीं हाथ पांव भी चाहिए हाँ हाँ और वो क्या भी हो गया यार? इंस्ट्रूमेंट कितना क्या तुम क्या इम्प्लाई करने की कोशिश कर नहीं वो चाह रहा है नहीं कि कोशिश gifts- करो कि लकी तो थे ना तुम टू बी एबल टू प्ले दीज गेम्स ओके या Yep. सो इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए ओके काका या डक ठीक है डक सर। गूस याद है किसी को? डक डक गूस या डक डक गूस वो जो डक, बच्चे यूं डक, करके डक, बैठ जाते हैं हाँ। हर किसी बस डक डक और डक फिर डक गूस फिर आप किया अपने तो वो खड़ा हो- क्रश के सर पे लगा के घूस करते हो फिर वो आपके पीछे भागती है और आपकी सारी फिर आप उसकी जगह पे childhood आके memories बैठते हो। पूरी होती है हाँ ओ हम उसे रेडी गो कहते थे अच्छा तो डक, क्या डक, रेडी goose रेडी हम- रेडी रेडी गो 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 हाँ पता नहीं रेड बोलना नहीं होता था कुछ रेडी 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 पर पता नहीं आई थिंक ये वही गेम है क्योंकि मैं हाँ। भाई सियालकोट से था डक डक गूस हमें पता नहीं था सानू डक नहीं पता था गूस का बड़े होके पता चला कि ये भी कोई परिंदा है डक डक चाय गूस कितने लगी थी मेरी तो अच्छा But इधर शिबा पार्क की बतखें याद है तुम लोग ओए हाँ जो आपको अटैक करती थी वो- तो कभी अटैक हुआ उनसे नहीं शिवा Bro, पार्क actually being attacked by ducks is a thing. My cousin's been attacked by हाँ ducks. हाँ ये क्या डक्स होता है अटैक bro? करती हैं डक्स बड़ी हरामी होती है मुझे पता है ना? गांव में अटैक किया हुआ डक्स I think they're are they territorial extremely territorial या फिर are they scared for their families that's what they're पता trying नहीं to भाई मैं protect डक एक्सपर्ट नहीं हूँ बॉयज जब तुम लोग स्कूल में प्यूबर्टी के एज में थे तो जब चेंजेस आ रहे थे एक्नी आती थी बॉडी में या आवाज करना शुरू हो जाती थी तो उसके बारे में मतलब व्हाट काइंड ऑफ इनसिक्योरिटीज डिड यू हैव ग्रोइंग अप यार मुझे तो लग रहा था मेरी आवाज यानी इट्स गोना कीप गेटिंग वर्स एंड वर्स because before it goes from to it goes to the ये वाली जो स्टेज है ना ये बहुत खतरनाक थी और इस वक्त मुंह पे पिंपल अलग आवाज खोतों वाली बंदा फुल कुत्ता लग रहा होता है उस वक्त। और हर It's the कोई मिलके worst कह stage भी of रहा your होता है life. आपको And there are some people who their voices don't change like that. They don't get the same amount of pimples on their face, and it's super awkward because you're like amongst your friends. There's always this one shining kid who comes out who doesn't experience गॉड poor- लेवल प्यूबर्टी जो हिट हाँ, the god level अच्छा puberty. बट पता है आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर प्यूबर्टी We all are. I यू वर शॉर्ट आल्सो राइट I was short. ठीक है. Not that being short is a problem. But like I was really short. I was 5'2". Okay. Okay. Up until grade 8, I was 5'2". Hmm. Then puberty hit me like a truck. So I grew like insanely. Like I was 5'10" by grade 9. No. I was 5'6" by grade 9 Hmm. and like 5'8" by grade 10. But like my puberty was very slow and late also. So in A level, I also grew like another 2-3 inches. Like I was, when I Oh. came like to Lahore, when I was 17, I like in my Those are height, the gained only those inches in inches I my have. height. I was actually 5'10" when I Overall started height A he's level, and by the speaking time I was done, I was 6 feet. Zara, stop So- smiling, please. He's talking about his So height. yeah. yeah So I was really grateful because I was a very wimpy kid, and I had a voice like a little girl.
इस तरह की Yeah, Bro, everybody even goes to when that I- stage. Literally, people Yeah. used मेरे to call घर पे the कॉल जब हाँ. आती थी Bro, हाँ. people used to think it's a girl. Thank you, बेटी. हाँ, हाँ, thank you, मुझे भी बेटी. अपनी अम्मी यही को बता, मैं कहता था हाँ जी ठीक है. और सोचना यार हमारी इतनी पतली आवाज है. हाँ हाँ. Yeah. And then and also I also didn't look this way. Like when puberty hit me, so I developed a jawline also, and like, I started like, because from like going like a little like kid to like then like opening up and like thoda sa hona was great. I think I've understood I what was you were very saying. grateful to be The way but the problem your hands but move. the journey was very like Yeah. confusing. Well, 'cause- yeah. yeah. I think the voice is something that really confuses everyone. और वो जो मूछें आई होती है ना वो वाली. Oh man, I उफ, hate I वो wish जो I'd cut पसीनों them. वाली Yeah, मूछें I मेरे wish- तो I wish I फौरन did उड़ा that. दी That थी. मेरी was बहन की मैं- शादी में मेरी इतनी गंदी मूंछों वाली तस्वीरें हैं, मैं तुम्हें बता नहीं सकता Grade यार. 11 मैं वाली. तुम्हें बता नहीं सकता. पता नहीं. मैं अपनी तस्वीर जो है ना आपको बल्कि मैंने- I दिखा mean, देता हूँ. A lot of मैं आपको अपनी ग्रेड 8 की पिक्चर दिखाऊंगा और आप दिखा. हैरान होगे कि ये बंदा Let's 4 see. साल बाद Let's ये see. लगता था. Let's see. नहीं आप कंटिन्यू करो ना, मैं Okay, ढूंढ okay. के दिखाता हूँ. I used to have the worst acne. The worst. I remember in A levels, I put up a picture on Facebook, and one of my friends commented, "Who f***ed your face?" Oh my god. I remember a this. public comment. Yes. And this was back in the days. Your Oh, face. this was back in the days when parents didn't really come on Yeah, Facebook yet. Yeah. Yeah. अच्छा वैसे Those were the times. the pimples bro even for me. The pimples were really. I Oof, mean, like bro, it's they just were like really- overall your self-confidence, self-esteem. Yeah. Like it's right about the This time. is me in grade 8. Oh, you don't look like you Oh at yeah all. bro. What? This is grade 8, bro. Can you imagine? That looks like Ishan Nandakishore Vasti. Bro, imagine. And by A That is a level, mean by picture. A level, Okay. I look like this. ये कैमरे Yeah, को because दिखा. I saw you in A levels when Yeah, you I when you look like came this to in A level. LGS man. Crazy. Yo. I mean, this is just about Like the time. imagine like in 3 years, this guy changed into me. This guy. Zoom in. Wow. Can you see it? So this is Yeah. what glow up is called. Yeah. Yeah, exactly. We You were had a really glow up. grateful to puberty Yeah. because I look like a, I don't know. You never had pimples? Because now you're conventionally Yeah, I good never looking had with green pimples. eyes and all. And Shut up. And I was, Shut up. मैं तो- I And was you're friends really with Daniel scrawny. Zafar. Yeah. I weighed like 59, 60 kgs. अच्छा you were scrawny bro. I was Yeah, couldn't grow like facial hair to save my life. bro I was fat. I was really fat और मुझे तो मतलब जो shit face करनी पड़ी थी ना BDC में because of my weight and everything because everyone else was like you know like changing और मेरा जो बस मोटापा था वो सिर्फ बस बढ़ता जा रहा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी ये क्यों क्या कैसे हो रहा है और मैं गोलू मोलू सा बनता जा रहा था ना I was like bro I remember there was a man? story in my school. This was when I think Daniel was in grade 5 or 6. कि मुझे किसी ने आके बताया, ओए तूने सुना अली जफर के भाई के साथ क्या हुआ है? मैंने कहा क्या हुआ है? कहते यार किसी ने उसको डस्टबिन में फेंक दिया. मैंने कहा क्या? bro this shit was going on bro people really like did a lot of shit to me bro but I remember I used to have like girls just like walk by and just smack my ass Oh. when they would and these were like senior girls you know and I would just feel so weirded out bro कि ये क्या flow है ये क्या हो रहा है Wow. हाँ. Harassment. Yeah, because I also got Ass-ment. bullied like insane in A level. Really bullied. नहीं ये तो 5-6 की बात थी मेरी तो 4-5-6 I got bullied in A level because I was like the outside kid from Salkot. Too much bullying, bro. हाँ जी, तो तुम्हें कितने अब 2 साल? It's been 2 years since you've been married almost. Yeah. Random question, but okay. Yeah. How many times have people started to ask you now about kids? Oh, bro. Because that's if like I a could very have uncle auntie if thing. I could have a penny for every time somebody has asked me when are you having kids, I'll quite literally be a millionaire right now. So when are you having kids? 1 million and 1 cent. Yeah, I don't know actually. Like we haven't really. None of your business, first of all. Yeah. See that should be None the of your answer. business. Because this concerns only you and your partner. yeah And I think our society as a collective needs to understand that कि ये conversation ही सिर्फ or- husband और wife की Right. और decision. It's like in Pakistan, how people say na कि in Pakistan you're not just two people getting married, you're two families getting married. To some extent, चलो सही है cultural significance देने के लिए, yes, but ये जो चीज है ना, like some things I do feel that families are obviously not, you know, supposed to like just barge in and be like, हाँ भी
क्या फ्लो है, जहाँ पे लग रहा है कि यार ये क्या फ्लो है ये कोई मुझ पे वो आ रहा है कि अभी कर लो ये वो सारा. It's something that I think is also some sort of a cultural thing where people are unable to detach the ethos के दो families की हो रही है शादी, लेकिन primarily वो relationship है सिर्फ दो लोगों के दरमियान. And it's really funny that your entire life you'll go by before getting married without anyone talking to you about sex, anyone teaching you about sex, about where kids come from, and anything related to that. And then And right all of a after you sudden, get yeah. married, बच्चे कब हो रही हैं? Yeah. So the sex conversation comes in straight away right as you're तो getting पूछ लिया married. करना कि कैसे होते हैं. How? वो कैसे करते Yeah, हैं? I do agree with Daniel to a certain extent that it is a cultural norm, but I don't defend it. And I feel like No, yeah, I'm definitely हाँ, not नहीं, defending not that it. you were defending Yeah. it. You pointed it out actually that it is a cultural norm and it shouldn't be defended. I feel like that it's a very personal choice. Yeah. To have kids, to not to have kids. A lot of people Even actually the number have, of because- kids, by the way, some by the way, people also- impose ke, have these also- many. But also, I think you need to the argument needs to be made as to why it's a personal choice. It's a personal choice because the responsibility of raising, nurturing, having those kids is solely on the husband and the wife. Nobody in the family is responsible for those kids. When something, if God forbid something is to happen to the two of you, look at all of the people who were asking that question disappear like this. Because having kids is a big responsibility. Nurturing those kids, giving them the life that they deserve is a big responsibility. So for that and that reason only, it is only a husband and a wife's I agree decision with you. when to have Yeah. I kids. agree with you. that That's so that true. in itself also, It's very by the well way, put. needs to be like, I feel like spouses in between themselves also need to have, communication, clarity, with regards to Yeah. कि क्या expectations हैं, like what if you're walking into something and your partner wants to just have kids and get done, आपकी whereas पहले you बात ही might नहीं हुई. you might have something else going on in your head. So I think that communication needs to be very clear for you to know what the goals are, जिंदगी कैसे क्या करना है. And तो I think our True. culture also actively shuts down these conversations, and a lot of couples, even educated ones we see, have probably never had that conversation before getting Yeah, married as yeah. to what are their aspirations about kids and when do they Yeah, want to have yeah. kids and if they want to have kids. And I think that comes from just the stigmatization because of the stigma attached to this entire conversation, to sex education, to having a discussion or a conversation about these topics. And I think I think that there needs to be a solution to these problems. And it's just sad because our society needs birth spacing. Our society needs informed couples, informed families that have kids according to their क्या उसे कहते हैं कुवत, according Yeah. to their ability to raise a family and to manage a family. It's even up to a point जहाँ पे some couples actually don't even realize that this is something they should speak about. Yeah. The kid just happens, bro. Yeah. Like one day you're pregnant and you're like, oh, अब बच्चा है. we're pregnant. And अब क्या करें? So और सबसे मजे की बात ये देसी कल्चर में ये भी बड़ा ज्यादा होता है कि if they think that the married if the couple is having problems or they think कि our son isn't maturing, so हाँ बच्चा पैदा कर लो. You know, कि ये काम नहीं अभी कर रहा तो बच्चा पैदा कर लो, खुद ही काम करना शुरू हो पहले जाएगा. होता है कि शादी करा दो हाँ, तो वो सही हो जाएगा, तब भी सही ना हो तो बच्चा करवा बच्चा दो, करवा फिर दो, फिर सही सही हो जाएगा. जाएगा. And that's just I think that's just a very very sad way of raising a society. And it's 'Cause, so yeah. unfair on the kid It's that his or her responsibility for coming into the world was to fix the dad or to fix the mom or to fix the marriage. yeah. Was that my life purpose? Your marriage wasn't working out, so Yeah, that's bro. why I was born. yeah. True. Yeah. So I mean, it all derives from the lack of overall sexual awareness, lack of family planning, lack of conversation between couples. And I Yeah. feel like हम लोगों को ये conversations encourage करनी चाहिए, सिर्फ यही नहीं बल्कि इसको normalize करना चाहिए. yeah. I mean, बहुत लोग इन टॉपिक्स को टैबू समझते हैं. जैसे पीके के अंदर ना बड़ा जबरदस्त डायलॉग था कि यहाँ पे जो सेक्स की बातें हैं ना वो
बंद कमरों में होती हैं, लेकिन हाँ चोरी चकारी गालम गलौज ये सब खुले में चलती है। सही है। तो जो प्यार भरी बातें हैं जो आपकी डेवलपमेंट के लिए, आपकी जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आप बंद कमरों पे करते हैं और उनको टैबू कर दिया, उन टॉपिक्स को टैबू कर दिया। Whereas hypocrisy, chori, chakari is not only open but it's celebrated in our culture and this culture. Don't have to be vulgar. They can be civilized, educated conversation. No, but bro, look at it from this point of view. That the same way that application via chatbot, via chatbot is like it's a brilliant application. Brilliant idea to like give out this information to the society, a society that deems these conversations to be taboo, and like have those conversations without the presence of another human being. I think that is just brilliant. And exactly. So you have, आपने वो दीवार ही गिरा दी है। अगर आपको ये awkward लगती भी है conversation या taboo लगती भी है, तो आपने उसका एक solution दिया है कि ये via chatbot है। I'm gonna actually link it below. It's really helpful for everybody and anybody listening to our this. society definitely. Bro, so how weird is it कि it's like us basically saying कि खानों की बात नहीं करनी चाहिए, समझ रहे तू? Because eating food is part of our primal instinct, right? True. Primal being. Yeah. So if you feel afraid of having like a conversation about sex, you should actually. यार ये तेरे सामने. कैमरा लगा. शर्म कर. तुम्हारे घर में ब्रेड और अंडे नहीं है? ये काट देना। हाँ यार ये पार्ट काट देना, ये सेंसर कर देना। नाश्ते का लव सेंसर कर दी। Yeah. हाँ. So it's to a lot of educated people, that's how stupid it sounds. Yeah. Okay. And it shouldn't be taboo. Yeah. You know? Yeah. Insane. सोचो कितना weird idea ये. हाँ bro, मैं यही तो कह रहा हूँ. खाने की बात यहाँ, यहाँ सर्वाइवल की बात हो रही है. कुछ ना मेरे पास. यहाँ यार तू जिंदा कैसे रह रहा है? Lack of awareness about reproductive rights in Pakistan के कुछ facts हैं मेरे पास. अच्छा. बताएं. For example, minimum age of marriage in Pakistan is 18. I don't know if you guys actually knew that. I mean, I knew that. क्योंकि बहुत ज़्यादा like a child marriage lot of marriages people. Yeah, child marriage is prevalent. How does it happen then? What do you mean? If the law is It's illegal. It's illegal. Happens illegally. Yeah. So if you start reporting people who are, they get like वो इतनी ज़्यादा implementation. Here's a business idea, guys. No, but it's not like the law isn't implemented. So for example, it's also illegal to, let's say, drive, break a signal ना, but लोग तोड़ते हैं क्योंकि इतनी अच्छी implementation नहीं है law की. Yeah, but breaking a signal is probably not jailable, which I'm assuming that. No, but still it's an offense. Offense is an offense. Whether No, like जैसे हम बाहर की society में they're minors, you know, and there's anything you associate with a minor, you're like, oh, hot waters. And like to pass this bill also, there was a lot of like, it was a difficult bill to pass. जैसे कि एक और law है जिसके ऊपर because society हमारी generally, our society believes that a girl is ready to marry when she gets her first period. For first period, which is I don't buy that. By nature, yes, it means that she's ready to have kids. But society has evolved way past that. Yeah. So the society and the culture has evolved so far that it's not a question of right or wrong. It's just in this present time, it is preferred. I'll it is give you an example. Lawfully. I'll give you an in example. Pakistan, you shouldn't. I'll give you an example. जिस तरह पहले, like when human beings were like very like early on, गाय का दूध निकाल के पी लेते थे, उबाले बगैर, because it seemed you can still do it, but there's a chance of getting an infection. That's why we take the milk out, we boil it, and then drink it. Because society, over the evolution that it has done, it has taught us that there's a way to do this. जिस तरह साबुन हमने बनाए, हमने कहा कि बाथरूम जाने के बाद साबुन से हाथ धोने हैं. और साबुन कहीं लगाना नहीं है. अच्छा. और साबुन जो है वो पहले सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करता था, तो लोग और तरीके से हाथ साफ करते थे. मगर अब अगर कोई कहे कि मिट्टी से हाथ साफ कर लो, तो हम कहेंगे नहीं भाई, सोसाइटी इवॉल्व कर चुकी है. इन द सेम मैनर, a girl who just got her first period used to get married, and that's how the society was. But society has now grown past that, and we've learned that it's actually medically better for them to not conceive children before the age of 18, because that is when she fully mentally also develops. Yeah. That's the most important thing. Child is not just a physical thing to do. It's a lot it's of a mental, emotional toll that it also takes on you. There's a thing called postpartum
स्ट्रेस जिसके and बेसिकली जब आप बच्चा पैदा करते हो तो उसके लाइक पैदा करने के बाद यू गो थ्रू एन एंटायर मेंटल चेंज एंड एन एंटायर मेंटल स्ट्रेस लेवल आपके डिफरेंट होते हैं एंड दीज आर ऑल मेडिकली रिपोर्टेड फैक्ट्स True. so now that we know these facts we should ensure that women have kids when they're both physically and mentally ready. In Oh, fact, this really- Early Child Marriage Restraint Act introduced by federal and provincial government Sindh passed this act in 2013. So there is a law against early child marriage. yeah Acha, I'll tell you Only something in very. Sindh? Yeah. No. Yeah. I'll tell you something very interesting and from I'll tell you why Hakan's because point. it's because Sindh mein People's Party ki kafi heavy majority and People's Party is a left wing party Yeah, it relatively is. so they Yeah. passed these laws. Punjab is a different Is- story. So this show Shameless, for people who are going to watch it, I would rather tell them not to hear beyond because it's like a spoiler in it. उसमें एक बहुत fit चीज़ उन्होंने दिखाई है where a girl actually does fall in love and she just loves the idea and she's only like 13, 14 years old. And she loves the idea of just being in love with someone and becoming a mother, right? And it happens for her. Before she has the kid, she is like, everyone in the world is trying to tell her, not right now, not right. पागल हो जिंदगी गुजारो वो उसको समझ नहीं आ रही होती कि मुझे ये क्यों कह रहे हैं क्योंकि eventually that's what I'm going to do and I'm getting it right now so I won't have to suffer the way my elder sister suffered where she's 27 and single, you know, तो मेरी जिंदगी अभी set हो जाएगी. So she goes and she has the kid. After she has the kid, obviously that's not real life, it's drama. But the one really good thing I liked about that show was it then shows on what really happens to you when you do have a kid, what responsibilities fall on, the emotional, mental changes you go through, and how you realize that there is a whole life for anyone to live between the age of 13 to 18, where you are in school, where you're in college. So basically जिस तरह खाकान कह रहे हैं ना कि चीजें बदल जाती हैं, times change. The human society has been given the gift of intellectual of having an intellectual mind, na? So that is what basically gets compromised, that what you can learn about life and the world and the experiences you can garner to live a very fulfilled life, suddenly, you know, everything changes. So pretty good thing taken away from that show. There's another law in Pakistan, premarital counseling on family planning is in the law, but nobody is aware of it and neither do Premarital people what? follow. Premarital counseling law on family. Okay. Which is, I guess, counsel before you get married. Yeah, like Is that what it means? that- Premarital counseling on family planning. यार बेसिकली कि आपको वो पूरा बैठ के कोई बताएगा कि फैमिली प्लानिंग किस तरह करनी चाहिए, Right. ठीक है, शादी से पहले Right. कोई somebody to tell you, but like again the VIA chatbot is a great initiative and that it has can this do as the well? same job. It can do the same job. Oh, It can do okay. the It can same answer job all your because वो questions. उसमें फिर वही आ गया ना, human interaction आ गई जिसमें awkwardness होगी. चलो फिर Exactly. करूंगा मैं ये आज से कोई 4-5 साल बाद. जब आप शादी करेंगे, Yes. VIA पर आप chatbot. तो VIA chatbot से करेंगे. अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि ये सलमान खान बनेगा. Oh. That राधे he's- मोहन वाला हेयर स्टाइल तो बना लिया. वही So yeah. राधे That's मोहन वाला sad. वही है ना, ये वाला. ये वाला. और उस लड़की का नाम क्या होता है जो रात उस मूवी में? अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो हम सबका ना इस पॉडकास्ट पे जब से हम एपिसोड्स कर रहे हैं, एक कोई ना कपड़े पहनने का एक स्टाइल है. Shavir is always dressed very decently in like Dad mode. he's not layered. Dad bod. साले तूने dad Dad bod mode कह रहा हूँ. Dad mode. मैंने कहा हाँ. dad bod भी का. तुम तो बड़े फिट हो. Thank you यार. ये जिस तरह ये हमेशा ये पहनता है कि मुझे सिंपल ये जीन्स. आज मुझे ये पसंद है कि जो उसने पहना हाँ, है. ये अच्छा Thank लग you. रहा है. हाँ. सिंपल जीन्स. डैनी you, हमेशा रंग बिरंगा पजामा. Danny is the He's loudest. I feel like he's like very यहाँ experimental. काले कपड़े फुल. हाँ. मैं तो ये या- कहने लगा with था कि सुरमा- रंग पजामा तो बिल्कुल बड़े अरसे बाद कालों में भी सुरमा, तेरा काले लाउड कपड़े. होता है वो वैसे. जरार हाँ. हमेशा ये पहनता है. Bandana. बैंडेना पहनता है, ठीक है. और मैं हमेशा सेक्सी बीस्ट लग रहा होता हूँ. तो ये क्या स्टाइल, क्या हर किसी का यार आप privileged है ना हमारे. आप हम privileged उतने है ना. privileged नहीं है. आप वो थोड़े से हम ज्यादा गोरे नहीं privileged हैं. हाँ. ये अपने- conventionally आप- हाँ. आप conventional ना हरी good looking भी आंखें हैं हैं. ना कुछ है. नहीं, बट क्या जरार, why do you wear a bandana always? मुझे बाल बनाने का शौक नहीं और मुझे बाल बनाने नहीं आते. Bro, I swear सबसे कन्वीनियंट Very- चीज ही होती है बैंडाना लगा लो. Exactly. डैनी साहब तो या भी टोपी आए हैं पहन लो. सीधा सलोन से, तैयार बाल कटा के. ये फ्रेश कट देख रहे हैं आप, अगर आप देखें हाँ. तो ये लड़का भी फ्रेश. ये मैं हमेशा कह रहे थे पहले जब ये आया है कि ये इसी तरह से रहना चाहिए. ये दिस इज द मैक्सिमम लेंथ यू शुड गो टू. तुझे खुद कैसा फील हो रहा है?
बाल इतने I feel छोटे क्योंकि इसके बाद तुम दानिया जफर लगना शुरू हो जाते हो. यार आई थिंक जब मैं म्यूजिक वाले जोन में होता हूँ ना तो देन आई लाइक हैविंग लॉन्ग हेयर बिकॉज इट हेल्प्स मी क्रिएट दैट टाइप ऑफ यू नो कुछ अजीब सी अच्छा कहता है कि यार मेरे से गलती से चाय ना गिर जाए, मेरे से गलती से चाय ना गिर जाए, मेरी यहाँ पर नजर पड़ी है उल्लू के पट्टे ये तू साफ करेगा अब. ये ले ये साफ हो ही नहीं सकता ये. अब इसको जज्ब कर. स्टेन रिमूवर निकल आएगा. स्टेन रिमूवर कोई स्प्रेज होते हैं उनसे. महंगे वाला है अच्छा चाह प्रूफ सोफा. अच्छा हाँ सॉरी कंटिन्यू योर थॉट. हाँ तो वो विदाउट स्पिलिंग द टी, वो लंबे बालों Spill में the tea. About your looks. तो आई थिंक लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ. आई एक्चुअली दिस टाइम अराउंड was not able to 100% pull off the long hair just because of my weight. जब वो अब 6 packs loading है ना अभी, जब वो आ जाएंगे ना then I want to check it out once कि क्या होगा फुल लंबे बालों में. फिर तो कॉन्सर्ट्स पे जाके ब्रो. How much of your 6 packs ये तुमने क्यों नहीं नोटिस किया कि ये तुमने नोट नहीं किया ये शुरू से ये कर रहा है जब से पॉडकास्ट में बैठे ये यूं करी जा रहा है. पता नहीं ये था क्या क्या शर्ट फाड़ के तुमने यूं करके फेंक दिया. नहीं मगर ये साउंड इफेक्ट्स का क्या, तुम आज साउंड इफेक्ट्स के साथ एंट्री मारी है तुमने. इसका नहीं ये ना दिस इज अ जफर खानदान थिंग. ये जैन भाई मैं अली हम तीनों अपनी कहानियों में ना फुल के वो डूज करके आए हैं और उससे काय हुए और एकदम निकले हैं बस हम वहां से. मुझे कहता ब्रो मैं अभी कटिंग करा के आ रहा हूँ. मैंने कहा ब्रो तू मैं खुश से पहले ही समझ गया था तू कटिंग करा. तुम लोग जब अपना फोन पकड़ते हो, do you guys sometimes feel like you have nothing to do and you just hold your phone, go on Instagram or TikTok and just start scrolling endlessly? Yes. Doom scrolling जिसको बोलते हैं. It's a rabbit hole bro. मैं अब actually concerned हूँ अपनी health, mental health, physical health को लेके कि भाई मैं कितना एक बंदा कितना scroll कर सकता है. कि तुम फिर क्या करते हो? What do you do, Shabi? That was good. Like when you start doom यार मैं scrolling. कभी-कभी मुझे होता है कि यार I gotta stop. But then when I put my phone away, You I get feel the like- itch. exactly. You just And- start getting this social anxiety कि oh what's next? नहीं मैं And तुझे you just चीज pick up your बताऊं, phone. it's not actually that. When I moved my app around now on my phone, so I realized that it's more of a habitual thing. कि जब मैंने Instagram कई दफा मेरे साथ हुआ है कि मैंने Instagram बंद किया 5 से 10 सेकंड के अंदर विदाउट रियलाइजिंग मैंने अपना फोन उठाया है और मसल मेमोरी मेरी ने उधर ही टैप किया बट बिकॉज आई मूव्ड द ऐप तो इट टैप्स ऑन सम अदर ऐप. सो आई रियलाइज दैट more than the urge for me to go on Instagram, it's become this habitual thing and a muscle memory thing. Like जिससे होता है ना fidget करना शुरू हो जाते हो आप. This is some form of that for personally for me. मुझे ये नहीं हो रहा होता कि मैं इंस्टा पे जाके देखूं क्या हो रहा है. वो मुझे बस कोई हरकत चाहिए होती है. मैं सीजन देख रहा हूँगा. I'll suddenly 10 seconds into it, I'll just take out my phone, do that and then realize मैंने तो अभी 10 सेकंड पहले ये फोन रखा था, ये मैं दोबारा क्यों कर रहा हूँ. अच्छा मैं जब रियलाइज करता हूँ ना मैं बहुत ज्यादा डूम स्क्रोलिंग कर लिया इंस्टाग्राम पे तो मैं यूट्यूब पे चला जाता हूँ और फिर मैं वहां जाके डूम स्क्रोलिंग करता हूँ क्योंकि यूट्यूब की एटलीस्ट मेरा एल्गोरिदम ना मुझे अच्छी मजे की चीजें मैंने एक्चुअली सुना YouTube Shorts is better because they मेरी show जो you- रात की डूम स्क्रोलिंग है ना वो YouTube YouTube पे होती सेम है. क्योंकि वो फिर आपको पॉडकास्ट की क्लिप्स दिखाता है. there's like experts talking about something. It's still doom scrolling but at least it's like about आप कुछ ना science. कुछ it's सीख रहे about- हो Informative, साथ-साथ, you're- yeah. It's more informative. It's about video editing or something Yeah. like something skill based. Yeah. Because I on think Instagram, Instagram algorithm is also it changes on the daily basis. So जो भी आप उस दिन ज्यादा जिस पे चीज पे आप pay attention कर रहे होगे Yeah. वो आपको exactly उस तरह वो सारी चीजें देना Whereas शुरू- YouTube on the other end YouTube आपको remembers गाइड करेगा. अब मैं अगला हफ्ता तुम्हें जिंदगी में ये चीज दिखाऊंगा, फिर हफ्ते बाद वो छोड़ देगा, फिर वो अगली चीज पे आपको लेके जाएगा. सो आई हैव डिस्कवर्ड सो मेनी डिफरेंट टॉपिक्स, सो मेनी डिफरेंट पॉडकास्ट, सो मेनी डिफरेंट पीपल जस्ट बाय यूट्यूब शॉर्ट्स बिकॉज वो नो मैटर हाउ मच यू कीप वॉचिंग वन चैनल वो आपको दूसरी चीज पे शिफ्ट लेकिन do you guys think like overall this is gonna have like a negative impact on humanity? Yeah, bro. It's already having. It's already having a What kind of negative effects do you impact. guys notice around you? What kind of effects do you guys notice around you? Number one effect is Attention span आपका बहुत कम आपका हुआ है. बहुत छोटा हो गया. Yes. ADHD बहुत ज्यादा हो रहा. Gratification that you start seeking, you know, Yeah. on social media. Approval चाहिए हर किसी को. You're not किसी का. living in the moment. You're Yeah. wasting a lot of real like. अगर तूने कई दफा नोट किया होगा, you watch like couples on dates and stuff, and they're just on their phones. Yeah. Hmm. You know, some really important moments as well, like at concerts.
मुझे याद है कि मैंने अपना कई दफा फोन निकाल के सोचा हुआ है कि मैं रिकॉर्ड करूं, फिर मैं कॉन्फ्लिक्ट में चला जाता था, नहीं बट आई, है ना, Yes. कि You're I like, won't bro, be why am I looking at this concert through my the phone? phone. Yes. Yes. Especially when you're never gonna revisit that clip हाँ. again. उसका एक तरीका There's पता very क्या high है? probability Yes. that उसका you एक won't. तरीका ये है ये यार उसका तरीका है कि देखो मेटा ना, की हाँ, ग्लासेस आई हैं, GoPro लगा लो. मेटा की ग्लासेस खरीदो, यहाँ से ऑन करो और कॉन्सर्ट खुद भी देखो, रिकॉर्ड भी और करो। मैंने I have देखा था those संदीप glasses. की स्टोरियों में मैंने मंगवाई हैं वो ब्रो, I मैं have एक्साइटेड those. हूँ उसके लिए। बहुत अलग क्या मेटा क्लासेस? हाँ ब्रो, वो Meta यहाँ की पहन Ray-Ban लेते के हैं साथ वो बहुत रिकॉर्ड sexy कर है लेते bro. हैं जो वो आप मैंने चाहते मंगवानी है यार, मैंने भी मंगवानी मैं है। तुम लोग आज मेरे पास है, मैं टेस्ट करा देता हूँ. ओ, अच्छा, है? Yeah, I have them. और उनका ब्रो स्पीकर भी बहुत अच्छा है, Bro, so you next don't need level. anything, आप So when गाने I'm भी सुनो। driving, it's connected to my phone automatically. When I'm driving, I get calls. I literally press on the side of the glasses and it accepts the call, Wallah. and I'm talking, and it's amazing. Wallah. And you're not wearing AirPods or headphones or anything, हाँ. वो यहाँ पे जो वो गाने Around चल the, रहे I हैं। know वो जो उसे कहते हैं bone conduction. yeah. And that is also the worst this technology is gonna be. Yeah. क्योंकि Apple Vision Pro Bro, उफ, ने जो Yes. game उठाई है, Oof. when that shit comes in form of glasses, We अब boys know. ये तुम लोग boys जो है ना, We know. जरा boys हाथ से निकल चुके हैं अब तक. यार मैं कसम से ना बस उसका प्राइस टैग बड़ा ज्यादा है, 10-12 लाख रुपए का खर्चा है, मगर मेरा इतना दिल कर रहा है कि मैं बस घर आऊं और ना मैंने यहाँ पे YouTube खोला हो, यहाँ पे Instagram खोला हो, और यहाँ पे म्यूजिक बड़ी खोला मुश्किल हो, से और YouTube और बिल्कुल सामने YouTube और ना बिल्कुल सामने और यहाँ ये देखो पे- बिल्कुल सामने हाँ। बिल्कुल सामने यहाँ पे मैंने अपना सारा काम खोला होगा। आहा, और हाथ चल रहे हो इधर ही। Laptop हमारे बच्चे पे। एंजॉय करेंगे Apple Vision Pro का, जो नहीं, हम भी actual करेंगे, वो है। हम भी करेंगे भाई, बच्चे क्यों एंजॉय करेंगे? हमारे करेंगे बच्चे वो। करेंगे एंजॉय, खाकान बात को समझो। हमारे enjoy बच्चे करेंगे। सिर्फ Apple Vision Pro enjoy करेंगे. हाँ, वो जो हमने पहले बात की है, वो चैट बॉट शुक्रा आ गया हुआ है विया वाला, नहीं तो हमारे बच्चों ने तो एप्पल विजन प्रो मैक्स पे मैक्सो मैक्स किया था 10 दिन। वो तो नहीं, मतलब एक बचपन में second- आपको डर होता था someone walking in, अगर एक आप second कुछ यार, देख- क्या तुम कुछ लोग देख रहे होते थे। समझ रहे हो अब तो जिस आपको आप point दरवाजे की बच्चों तरफ देख के स्क्रीन खोली हुई है, आप दरवाजे क्या को देख रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा वैसे तुम लोग hold को on, hold नहीं on. चल रहा Have क्या? you उतारो has, अपना Apple। has everyone over here experienced like you know, at least coming across like getting like- caught? yeah, like no like not really that, or like just, you know, trying to like see what it is and, you know, What do you be What are you clear? talking about? what we're talking about. Just Porn. say it. Yeah. Have we tried watching porn? No, like जिंदगी में हर किसी ने कभी ना कभी देखा तो होता ही है ना। अच्छा, हाँ। ओ अच्छा, अब हम इस वेवलेंथ पे चल रहे हैं कि हम इस पॉडकास्ट पे बैठे हुए कहेंगे कि हाँ कभी ना कभी जिंदगी में हमने शायद देखा है। नहीं देखा। अबे मैं ये कह रहा हूँ, ये सवाल तुम पूछ रहे हो seriously? मतलब I इतना can obvious neither सवाल क्यों पूछ रहे हो? confirm nor deny this allegation. ये तो No, awkward एक हो गया। second. अच्छा, let me rephrase it in a more informative way, you can Okay. say. Basically, my point is कि Pakistan got क्या कहते हैं, The award. the award for being the For country that watches Views the most. yeah, views the most amount of, so that Yeah. means कि you know, आप पूरे मतलब पूरा आपका जो मुल्क है वो देख रहा है जो देख रहा है। Yeah, I mean, 365 days आई थी वो Yeah. आपकी नंबर 1 ट्रेंडिंग मूवी थी और रमजान के अंदर, by the way. रमजान के अंदर। Yeah. So As when we were younger, we would look at a magazine picture and would be like, yeah, Yeah. this is today's content. I never went through that phase. The magazine phase was predated. It was the No, tell you, notes weren't available. I'll when we tell were- you, I'll नहीं, tell मेरे you। घर में शुरू से डायल अप इंटरनेट था bro. टक 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 तो तुम टक। कनाडा रहते थे ना? नहीं पाकिस्तान में यार, क्या मतलब? I was 14, 13. But वो 14 लाउंज में पड़ा होता था। हाँ, ना, नहीं, तो हम लेकिन- मतलब privilege Okay, नहीं था इतना। here's a better question. At what age accidentally did you guys discover? actually that question, because I did accidentally discover अच्छा, it. I तो discovered very later on. I accidentally first discovered films like Scary Movie and like these films that had Yeah, really yeah, yeah. like yeah. So I would. So those are sub categories. yeah No, like Which is के like actual soft actual like hardcore yeah basically वो stuff. क्या movie थी? I was I hardcore. think I वो भी एक movie थी American Pie. American Pie, yes. हाँ, American वो Pie movies was देखी ना तो Okay, so फिर the मैंने कहा, first- भाई ये क्या है? So first ever nude
sex scene that I saw was this film by the name, I believe, Anaconda. और उसके अंदर वो चल रहा होता सारा. And that was my first ever visual experience where I saw like a naked lady. And I was like, Yeah. I saw a naked lady for the first time when I was 10 years old. And I got freaked out, bro. Real life? Nahi. Like, you know, accidentally. You know, Jordan Peterson, the clinical psychologist, he says that we live in an age where a young kid sees more naked women that kings back in the day. A lot of people or like kids who discover accidental actually also, I think, do it not by the intention of going to watch porn, but with the intention of like, you know, trying to figure out कि ये क्या होता है, what is sex, and you know, they're not getting the answers where they're supposed to. And then they go, अब तो क्या गूगल पे जाके बस आपने सर्च करना है कि ये क्या होता है, and you get everything. And that brings us back to the VIA chatbot where you can actually go on and grab all that sexual health related. Can you imagine all the questions you would have asked the VIA chatbot when you were 13? Crazy. Yeah, I remember one question I would definitely ask when I saw a woman for the first time naked. Why don't they have what we have, bro? ये क्या size You है? thought that? I did. When I was a kid, I thought Why that. don't they have what we have? Matlab, Like girls? Yeah. Oh, 100%. Yeah. Up until I was a kid, I used to. When I was a kid, now I was like very little. So I saw like a young girl running and she was naked. ठीक है, पता नहीं वो बस जो भी होता है ना, कई दफा बच्चों ने नहीं पहने होते कपड़े. गांव में कहीं देख लिया मैंने. पता नहीं कहाँ पे देखा, मुझे याद नहीं है. So I was shocked. I was like, इसकी नोनो किधर है? ये क्या है? ठीक है, तो मैं बच्चा था छोटा. तो फिर मैंने पूछा अपनी मामा से कि वो उसका ये कि वो क्यों नहीं था, उसकी सुसु वाली जगह नहीं थी वहां पे. ये मैंने आई थिंक आई यूज्ड टू कॉल इट सुसु वाली जगह. तो उन्होंने बताया कि नहीं, लड़के लड़कियों का अलग होता, डिफरेंट होता. I was like, okay. That was my first, like, I remember, like, first memory of knowing the difference between a girl and a boy. And I was like, I must have been grade 3, grade 4. हाँ, same, like I was grade 3, grade 4. Maybe नहीं grade 3 नहीं, मैं थोड़ा सा उससे पहले मुझे हुआ था शायद. हाँ, grade 2, 1, 2. मुझे तो पता ही नहीं होता था. मुझे भी नहीं पता था. क्योंकि वो जो figures भी आते थे, action figures. Like उसमें भी कुछ नहीं होता था. So I was like, naturally उन्होंने तुम्हारे लिए बनाना तो नहीं था ना. नहीं, बचपन में यार, बचपन में जब मुझे याद है, मेरे लिए बड़ी एक रिवील था कि ये क्या है. Do you guys know that Kappa, the brand? KAPPA. उसके अंदर एक लड़का बैठा होता है, एक लड़की बैठी होती है, and it's like their outline. So you can tell because the girl has breast and the guy has no breast. So I remember my mamu used to really, you know, tease me because I was wearing that shirt one time and he was like, "बताओ इसमें से लड़की कौन है?" I think I was in grade 4. I was like, why are you asking me this? This is so weird. I think he wanted to check. किसको पता है कि नहीं पता. तो उस वक्त मैं उनको कैसे बताता मेरे पास VIA chatbot नहीं है. अच्छा, तो उसके बहुत बाद आई थिंक जब मैं O लेवल में था, हाँ मैं ग्रेड 10 में था, तो मुझे पता चला था कि girls get like a period. I didn't know girls got periods up until grade 10, grade 11. I got to know in grade 6 because हमारे school में they actually like I had a girl in my class who got her period in class. So I remember like, you know, this girl got up and she ran outside and it was very weird. Like, you know, like you don't know what's happening. So I was like, मैंने बस सोचा कि ये क्या हुआ. And then another girl ran behind her and the teacher, obviously like it's girls, so like the teacher got it कि क्या हो गया. And like she was like, अच्छा चलो continue करें. और मुझे याद है हम बस बच्चे क्लास में पूछते कि क्या हुआ है. उन्होंने कहा नहीं, उसे कुछ इमरजेंसी हो गई है वो. And then like the girl came back and she was like very embarrassed और ये सब हो रहा है और मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है. And like I think later on, ये grade 8 में हुआ था. Later on 9, 10th में जाके मुझे पता चला कि like women get periods and like they like there's blood and all of the things about menstruation that like I know right now. बहुत लेट पता चला था, जबकि बचपन में पता होना चाहिए यार. हाँ, मैं बॉयज स्कूल में था तो मुझे तो सीधा ही ग्रेड 10 में आगे पता चला था. Bro, मैं तो सारी जिंदगी को एजुकेशन में था और मुझे भी ग्रेड 10 में पता चला था. But बहुत. I mean, like this is the information that would never really come to you naturally. मुझे जल्दी पता चल गया था. यार, so yeah, which is also very weird. Like
why doesn't our society tell us that like it's normal? Teach us sexual education like it's supposed to be मतलब taught. सोचो कि हम लड़के हैं ना तो हमें like we need to pee. Yeah. तो सोचो every time we needed to pee ना तो छुपाना होता सबसे. ये क्या हो गया? इसके बारे में बात नहीं कर सकते. तो मैं कहता ये क्या society है भाई? I don't want to live like this. Do you guys That's have the you guys same for watched women. that मंथली film होता है और Padman? Yeah. Have you guys watched that film Padman? Inspired by Akshay true Kumar events, वाली. Akshay Kumar Indian films, Indian film in which he starts like building women pad, and the inspiration is his wife, and the entire premise of the film is like she's so embarrassed that she gets her period and she leaves the house. And that is literally, apparently, the majority of India. That's how, I don't know. I'm not. And Pakistan also. And Pakistan also, right? Because of the lack of education, you think that this is dirty. The women should go out. The women should not enter the house while she's on her cycle. And तो वो कहाँ जाती हैं? they would apparently leave the house. They would just go on, like on the balcony or something. Going I mean, for a that's what walk. they be back in 7 days. ये Which is, किसी यहाँ ये किसी गांव की स्टोरी है. हाँ, यानी कि गांव की. But point being कि वो ये consider करते हैं कि it's like disgusting, whereas it's completely natural. Whereas it happens with literally more than 50% of human population. How can that be not natural? And how can you think that that is something that is disgusting? Yeah. I mean, the mindset, insane. the people who think like that mindset is disgusting, and that mindset is something that we need to और उसके challenge. ऊपर imagine having to spend so much money as a woman to buy these pads. They're very expensive, apparently, and this is something that you have to buy every month just by being a woman. आपके ऊपर एक इतना बड़ा खर्चा है. Yeah. That's true, man. It's Have you guys ever thought how weird it is that women go through a lot when, they go through their periods? And that's how they break through into puberty. And for guys, it's like you get a nightfall and it's like the best thing. Like it's basically you. I don't know about it being the best thing. You wake up not feeling your best. No. Yeah, I remember the first time it happened to me. I thought I was gonna die. I thought that I had contracted. Bro, मेरी रूह बाहर आ गई. नहीं मुझे लगा कि ना कोई ये इन्फेक्शन है, मैं मतलब ये कैंसर हो गया क्योंकि ये लीकेज तो नहीं होती ना. यहाँ से तो सुसु आता है, ये क्या हो गया भाई? तो उन मोमेंट्स पे काश via chatbot होता, because I had to figure that shit out myself. I was too scared to even ask my parents. Ask your parents, bro. When I had my nightfall, मेरे cousin वगैरह सब घर वाले आए हुए थे और मुझे ना अब्बू ने बताया कि इसको nightfall कहते हैं, कुछ नहीं हो जाता होता है. और मैं without giving me more context, और मैं भाई लाउंज में गया, पक्कर भाई आपको पता है मुझे nightfall आया. और मेरे सब घर वालों के सामने आपको पता है मुझे nightfall आया, मुझे nightfall आ गया. और मैं जाके ऐलान कर दिया ब्रो. अच्छा नहीं, मैं तो नाइटफॉल का मुझे तो लगा कि खाकान फॉल हो चुका है. मुझे लगा कि और 2-3 दिन रह गए मेरे, क्योंकि ये अब हो गया तो ये तो अब बस रोज आज रात फिर लीकेज होगी और मेरा जो है ना मेरा बोन मैरो लीक हो रहा है और मैं मर जाऊंगा. पर वो फिर अगले दिन नहीं हुआ तो फिर नॉर्मल मुझे लगा अच्छा सही है, नॉर्मल. उसके बाद स्कूल में मैंने अपने किसी दोस्त से मेंशन किया तो कोई हरामी बच्चे थे स्कूल में ना, वो उन तक बात पहुंची तो उन्होंने मुझे आके बताया तो बेटा तुम्हें पता चल गया है. अब तुम बड़े हो गए हो. अब हम तुम्हें बताते हैं. अब फिर उन्होंने लाइक दे इंट्रोड्यूस मी लाइक टू एवरीथिंग एंड लाइक ब्रो उन्होंने इतनी गलत बातें बताई यार. उनके फिर बाद में अलग कॉन्सिक्वेंसेस हुए. मेरा तो फिर उन्होंने तो मुझे बोला कि घर जो है ना साबुन लेना है और ये इस तरह की बातें अजीब. ठीक है. अच्छा या ब्रो साबुन के साथ क्या करना है? क्या करना है साबुन के साथ? मिर्ची. ये हुआ तेरे साथ? ओए यार साबुन क्या? बेचारे को बता दो साबुन के साथ क्या मतलब? करना है. Like they told me to like they told me to use sabun. मुझे भी ये किसी ने कहा No, like भाई as a lubricant. They told me to use it as a lubricant and like experiment and like now I'm a man. Oh, okay. I was a kid. So I used the soap and bro वो साबुन obviously like it's not supposed to be a lubricant. It stings. मतलब वो साबुन अंदर चला जाए तो it like burns you. मुझे लगा अब मैं मर जाऊंगा.
फिर मैंने कहा कि यार ये तो अच्छा, I was that boys से दूर I रहना was पड़ेगा। that boy. मैं उन boys में से था अपने स्कूल के अंदर जिसने बताया था कि, लेकिन मैंने साबुन का नहीं बताया था because I never believed in lubricants as such, but I introduced the boys to, you know. What is this man? I मुझे swear to मुझे भी God. वैसे इसकी तरह ही लोगों ने बताया था और फिर मुझे भी साबुन वाली एडवाइस मिली थी और फिर साबुन के बाद मैंने फुल ऑन उनसे जाके लड़ाई की थी कि तुमने मुझे क्या बताया है ये क्यों तुमने मुझे बताया था ये क्या हो रहा था मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या हुआ अपना भी बताओ भाई। यार मैं तो मुझे इसके मामू ने honestly, से कहा था बताओ ये लड़का है या लड़की है। क्या हुआ था? खैर उस रात मुझे नाइटफॉल हुआ नहीं अच्छा अपनी कमीज देख के कमीज देख के भाई कपा यार एक्चुअली I don't truly remember the first time इतना it uneventful happened. था। wow bro हाँ Like बड़ा for ही me, boring- I don't remember it like that. However, I remember the conversation. The sexual education came from my Kari Saab, which was freaking awkward. This guy, I swear to Which God. was awkward. Like, no, let me complete. So it was, he took me on a bike. It gets better. It Bro, gets better. that's- It gets don't better. complete. No, यार ये इसका नाम शबीर it's है not- ये इसका नाम कहीं हमजा तो नहीं है? It's अच्छा, not हमजा what it continue. sounds like. हाँ फिर हुआ ये कि one day I आगे figured बैठा out था, that पीछे my बैठा था? नहीं आगे यार तुम लोग गलत पहले समझ रहे हो सुन पहले Let डिफेंस me पे आया complete. नहीं Shahid, आगे- stop laughing. This is a serious story. ठीक है, this is पानी serious. चेक करना Hold on. अच्छा तुमने Guys, आगे आपने एक कहा मिनट, तुम कि- बाइक पे आगे बैठे थे अच्छा, so तुमने कारी basically- साहब की घंटी बजाई थी देखो नहीं यार गलत बात बाइक की अच्छा मेरी बात सुन हुआ ये मैं तुम लोग को शुरू से सुनाता हूँ ठीक है हुआ ये कि कैसा पढ़ाने आते थे he finished his lecture my dad had a talk with him and he was like कि चलो मैं कैसा मुझे कहते चलो तुमने मेरी बाइक चलानी है मैं उनको कहता था मुझे आपकी बाइक चलानी है मैं बहुत छोटा होता था I think I was like 13 maybe 12 or 13 तो आओ मैं तुम्हें राउंड लगा कर आता हूँ so I sat on in front of the bike he sat in the back I started riding the bike took me to a park we parked outside a park which was close to my house and then he started giving me a lecture यार शुक्र है लेक्चर ही दिया बस पॉज ना he कर started giving me a lecture on what sex is on how the penis works on what you would experience something along the lines of the nightfall if you do how to handle it how to wash yourself afterwards how you must stay clean and all of those but yeah it was very awkward and I knew exactly what he was saying and वो ना पता नहीं कि कुछ terminology उर्दू में थी या अरबी में थी मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं समझ सब गया एक बॉय को जानता था वो काफी बड़े थे हमसे तो उन्होंने हमें एक दो स्टोरी बताई कि वो ना कहीं जा रहे थे तो उन्होंने किसी से मोटरसाइकिल पे किसी से हिच राइड किया तो वो पीछे पिक्चर राइड किया तो वो पीछे बैठे हुए थे और ये फुल को दाढ़ी वाले मोटे से अंकल थे तो ये पीछे बैठे हुए एकदम ना बाइक चलाते चलाते वो अंकल पीछे मुड़ के कहते हैं आप कभी अपना पानी शानी चेक कराया आपने और हमने कहा क्या कहता है आपने कभी पानी शानी चेक कराया आप कहते हैं तो हम जाके आपका चेक कर सकते हैं सोच ब्रो और वो चलती बाइक है वो उतर भी नहीं सकता उससे क्या मतलब पानी चेक करते यार क्या ओ मतलब यार हो ये सकता तुझे है? यार पानी शानी चेक मतलब यार समझ जा यार समझ जा भाई अच्छा बॉयज कुछ फन फैक्ट्स हैं मेरे पास I'm just gonna throw them out तुम लोग मुझे बताना क्या ख्याल आता है Dinosaur farts were one of the largest contributors to climate change 150 million years ago. फॉल्स अभी तक सुन नहीं रहे नहीं हैं ट्रू हम? ये अभी कल की परसों की न्यूज़ ये बता रहा है True. और ये बेसिकली वो आई थिंक Elon Musk had shared this or maybe Joe Rogan had shared this making fun of like the fact that everything these days is about climate change and how like climate change happens if life is present like climate change is going to Climate change happen happens. regardless And then it so resets. that is what like I think that is how it came up on my feed but yeah dinosaur के जो farts हैं वो तो दूर की बात है the basically cow industry जो हम गोश्त खाते हैं वो- मीट इंडस्ट्री
that is one of the biggest contributors to the presence Because of carbon of methane dioxide gas. and methane gas. Yeah. क्योंकि वो जितने भी भैंसे हैं और all the cows, they obviously release gases, and because we make more of them, there's more of gases present because they fart a lot. That's one of the biggest arguments against the I think meat Shavir industry. would also fit into this category considering he farts a lot. Farts a lot वाली में. वो जो boy नहीं सर जिसके सामने इसका निकल गया था. हाँ, पिछली दफा Oh, तुमने yeah, yeah, embarrassing yeah. story बताई थी. Oh my god. Yeah, that was one off. That was a No, one but off. like we all fart. I try to keep it Yeah. very. Shavir, Yeah, man, do you me, fart man. in front of your wife? Yeah, in a relationship, yes, you're in front of each other all the time. No, like do you have a competition? When you are extremely in love, No. this kind of shit happens where there like, has मेरा ये to कि have like a वो comfort competition. level तुझे achieve हो कुटना गया शुरू जिसका कर like देना है for you saying just this. fart. Like comfort level वो achieve हो गया. हाँ हाँ. मैं और course. जरार जब शूट कर रहे थे ना कॉलेज गेट, तो हम लोग इतनी देर साथ रह गए थे कि हमारा भी वो कंफर्ट लेवल अचीव हो गया था कि हम हाँ. मार देते थे फाट. रजाइयों के अंदर ही. I think जाए that's के अंदर the मार के pinnacle of अंदर the. दे दो बंदे को. अब सूंघ ये. ये ये बचपन में करते होते. I think that हम- that is हमारी how रज़ाई तो all लगा होती थी. relationships should be judged. होती थी हमारी. That's true actually. I think that's all how all relationships should be judged. कि if you're able to fart in front of somebody, that person is your homie. That person is your love number one. हाँ. If you're able to fart in front of them. Yeah. Cut to दोनों की शादी हो रही हो. But I think farting ना, it like an average number of farts. वो याद है तुम्हें? एक दफा मुझे दानियाल की ना रैंडम कॉल आती है, और दानियाल की ना these calls are very frequent. कि ना बस एक रैंडम कॉल आएगी और एक बड़े ही ऑब्सक्योर मेडिकल मसला आपको बताएगा कि ये होता है, और वो नॉर्मल सी बात होगी. एक दिन मुझे डैनी की कॉल आई, कहता है हेलो, हाँ यार ब्रो, एवरेज तू कितने फार्ट करता है दिन में? इसने बोला था पद कितने मारता है, ठीक है, कितने पद मारता. मैंने कहा यार आई थिंक एवरेज पता नहीं ब्रो, कोई 7, 8, 10, मुझे नहीं पता. कह रहा है ब्रो मुझे ना कल से बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो ये मैं ठीक हूँ? मैंने कहा एक सेकंड, कितने आ रहे हैं? कह रहा ब्रो मुझे 20-25 आ रहे हैं. मैंने कहा एक सेकंड, मैंने दस्ती गूगल किया. मैंने कहा हाँ ब्रो ये नॉर्मल है. कह रहा हाँ यार मुझे लग रहा था कि पता नहीं कोई मसला तो नहीं मेरे साथ. मैं कहा नहीं मसला नहीं. ओके बाय. ब्रो ये तुझे पता है मेरा हाइपोकॉन्ड्रिया, मैंने चिपोटले खाया था, ठीक है, और उसमें बीन्स होते हैं, एंड आई गॉट सो गैसी कि मैंने गूगल पे पहले जाके सर्च किया, और मैंने ये नहीं सोचा था कि मैंने जो खाया है उसकी वजह से कुछ हो रहा है. आई जस्ट सर्च्ड लाइक व्हाट्स द एवरेज यू नो टाइम्स अ मैन वुड फार्ट इन अ डे, और वो ब्रो बहुत कम थे, और मैं 20-25 एक घंटे में कर चुका था ब्रो. What's going on with me man? तो मुझे बहुत टेंशन हो गई थी. फिर मैंने वो पढ़ लिया कि if you गूगल कर लिया मैंने ऊपर से, and then I started freaking out. मैंने इसको कॉल की. As long as you're farting, you're good, I think. Yeah. I think everybody should fart. Farting is a very Yeah. healthy activity. Yeah. ये भी कहते हैं if you actually block your farts, You could die. it could come from your mouth. The smell starts traveling die? and just start Yeah. coming from your Interesting. mouth. वो तो एक्सट्रीम गैस हो जाए भाई, पेट ये फट कौन सी जाए, वो गैस तो है जाहिर कि है तुम- पेट कोई भी गैस भरी जाओ, मगर यू कांट डाई. वो एक बंदी नहीं थी जो अपने farts जार में डाल के बेचती थी. Oh, yeah, and yeah, she yeah, became yeah. like really rich. Only Yeah, yeah, fans. yeah, yeah, And then she died. No. अच्छा. नहीं, उसका को मसला निकला था. Because she had to eat so many things Gassy that would things, make yeah. उसको मैं बता दूंगा चिपोटले खाओ बस. That's all you need. Yeah. San Antonio Zoo lets you name a cockroach after your ex and feed it to an animal on Valentine's Day. This is true. This is true 100%. It's too specific to be false. I saw Yeah. this on Valentine's You did? Day. Yeah. घोड़ी यार, बॉयज बड़े क्रिएटिव हो गए. मैंने आइडिया लगाया जो Yeah, जिन but लोगों का like, दिल would you- टूट जाता है ना, who would वो spend that money like that यार kind of money on- कितने तुझसे क्या कॉकरोच लाखों डॉलर का थोड़ी होगा. अबे नहीं, $5 का भी हो तो मैं हाँ. $5 की अल्लाह की कसम Satisfaction. चॉकलेट खा लूं. अच्छी. Satisfaction, Bro, bro. it's just people who are really bitter with their exes and they Yeah. like them and तो they उससे just बेहतर नहीं कि खुद कोई कॉकरोच नजर आए तो उसको आज से तुम्हारा नाम लिया और उसे फिर स्प्रे कर दो. या चप्पल से मार सैन दो. एंटोनियो जू में कोई जानवर खाए, मैं सामने उसे वो करते ज्यादा मजा नहीं आएगा. तुझे सैन एंटोनियो जाने की जरूरत नहीं है. ये सैन एंटोनियो के लोगों की बात हो रही है. अच्छा, वहां के लोग जाके देख सकते हैं. ये जाके सोच, देख रहे हो सपनू पाओ सपनू. डड्डू दे अगे पा दो इन्हों. सोचो शेर को कहे, शेर को खिलाओ, शेर कह रहा हो जाओ काम करो, मैं नहीं जगाना कॉकरोच. शेर को फोर्स फीड कॉकरोच कर रहे हैं.
कि ये खाओ, इसका हमें $100 मिला। यार तुम लोग को पता है cockroaches has a full spine of brain neural nerves that goes through their spine. अगर cockroach का मुंह भी कट जाए ना, it doesn't die because it's brainless, it dies because it can't eat anything. Dies of starvation. और जब न्यूक्लियर वॉर की वजह से हम सब मर जाएंगे तो फिर पीछे भी कॉकरोचेस रह जाएंगे। और cockroaches dinosaurs के टाइम पे भी जिंदा थे and it's one of the surviving animals that came out of The oldest animal actually is the jellyfish. Is it? It hasn't evolved in anything, it has stayed the same. The jellyfish. याद है Some गवादर people में जब argue मैंने that the जेलीफिश को हाथ jellyfish लगा दिया are extraterrestrial. हाँ ग्वादर में ना गवादर में yes, किसने yes, हाथ yes. लगा दिया था? तूने। और दूसरी बोट से शबीर मुझे कह रहा है, ओए क्या कर रहा है तू? मेरा नहीं हाथ लगा, नहीं तेरा लगा है, नहीं मेरा तो नहीं, नहीं होता क्या है? What happens? Jellyfish तैर रही होती है। और नहीं apparently it has हाँ वो उसकी जो scales होते हैं ना बॉडी पे, वो पता नहीं कुछ उसका हुक वाला सिस्टम होता है, it can leave rash on your skin. हाँ वो आपको बेसिकली वो डिफरेंट चीज है, वो आपको काट लेगी तो मसला हो जाएगा। अब हम गवादर में आगे एक आइलैंड पे जा रहे हैं, बोट में जा रहे हैं ब्रो, आधे घंटे की बोट राइड है, फिर वापस आके गवादर में हॉस्पिटल, अब कौन सा जो भी, और ये भाई साहब जेलीफिश को हाथ रहे हैं जी, जेलीफिश पानी में फुल एंजॉय कर रहा हूँ हाथ, और एकदम मेरा हाथ लगता है और ये मेरे पे चीखना शुरू हो गया, सारे फ्रीक आउट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं लगा, ये फुल डैड मोड में आ गया। मैं फुल कूल यार मेरे साथ जो बंदा खड़ा था वो कहता है अपने भाई को रोको वो मर जाएगा। मैंने कहा ओए रुक जा। मैं ना फुल कूल एक्ट कर रहा हूँ, दिल में मेरी फटी हुई है कि यार अगर अभी ये मेरा जलना शुरू हो गया तो किसी को पेशाब करना पड़ेगा इस पे। यार पर सोचो अगर ज़रार मर जाता उस ट्रिप में तो तेरा व्लॉग कितना हिट होता। बहुत ज्यादा। मैं तो बड़ा प्लान करता हूँ। शबीर ने सबसे पहले उसके ना जूता उतार, शबीर ने थंबनेल करना था, ऐसे करा, नीचे लिखना था माय फ्रेंड डाइड, और साइड पे हाशिर ने ये रोने वाला ये होना था भाई। मरते तो तू भी पे जाता फ्लाइट के अंदर, उतार के तेरे पाँव की तस्वीर खींच के तो बेचना शुरू कर देनी। ब्रो इस बंदे की मुझे नहीं पता था किसी इंसान की जहाज से इतनी फट सकती है जितनी इस इंसान की फट। अच्छा ब्रो ये बंदा कहता, इसको लग रहा है बाहर खुदा ना खास्ता जहाज फट जाएगा, बिकॉज we were going through a storm, and when you're going through a storm आपको lightning आती है सारी, और आपका जहाज थोड़ा सा हिल रहा होता है, स्पेशली जितना छोटा जहाज हमारा था, सेस्ना था वो, मेरा ख्याल है how many seater was it? नहीं this is from Karachi to Lahore. This is the other one. Yes. तो इसको लग रहा था ये उस दिन मर जाएगा, और हम लोग कुत्तों की तरह हंस रहे हैं, यानी कि लिटरली हम लोग इतना हंस रहे थे, इतनी तप चढ़ी थी। Heavy और ये यूं turbulence. करके ओए मजाक ना उड़ाओ अगर हम क्रैश हो गए तो अच्छा नहीं होगा। 2 घंटे की फ्लाइट थी, 2 घंटे थ्रू आउट टर्बुलेंस रही, और वो ये नहीं थी हाँ, और वो भी जो ड्रॉप आते हैं और आपका दिल एकदम, मेरी ना टांगों में से मुझे लग रहा है जान ही निकल चुकी है, मेरी टांगें मुझे फील ही नहीं हो रही, और मैं इतना डरा हुआ हूँ। तब मुझे फियर ऑफ फ्लाइंग था, अब आई ओवरकम दैट फियर, अब मुझे नहीं डर लगता। मेरा पर्सपेक्टिव भी जिंदगी पे चेंज हो गया, अब आई एम जस्ट जनरली नॉट स्केयर्ड ऑफ डाइंग। आई थिंक लाइक मैं सोचता हूँ कि इफ आई डाई इट्स ओके, लाइक यू आर डेड, व्हाई डू यू केयर। पहले आई डिडंट यूज्ड टू थिंक दैट वे। तो बस मैं डरा रहा 2 घंटे, और ये 2 घंटे हंसता रहा। ब्रो हम इतना शुगर लगाया हमने उस फ्लाइट में, इतना शुगर लगाया, हम हंसी जाएं, फिर बीच में ना एक पॉइंट पे खकान ये होगी बस हमसे, और खकान हम पे चीखना शुरू हो गया। अल्लाह ही कसम, मजाक बंद करो। और उस वक्त मैंने और ज़रार ने एक ब्रिलियंट आइडिया सोचा, जो कि खाली मुझे और ज़रार को ही पता है आज तक। वो अब हम खाकान को बताने लगे क्योंकि he has overcome his fear of flying। और वो ये था कि हम एक व्लॉग करेंगे जिसके अंदर हम एक छोटा जहाज लेंगे और कैप्टन को अपनी साइड पे करके जहाज क्रैश प्लेन प्रैंक करेंगे। ओए भाई, मैं तब उस वक्त फुल रिवेंज मोड में भी था क्योंकि मेरे साथ गोश्त प्रैंक हुआ। ना कि वो वाकई क्रैश ब्लैक बॉक्स की, वो ब्लैक बॉक्स होता है ना उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग से व्लॉग की फुटेज निकाल। तुम लोगों को पता है ये मेरे साथ हो चुका है क्या? ये प्लेन क्रैश प्रैंक, it wasn't a prank, it was like, so basically there's this very dear friend of mine, he was learning flying, सही है, वो अपना PPL पास कर चुका हुआ था, वो कमर्शियल फ्लाइंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा था, you have to complete a certain number of hours, so sometimes he used to call me up and he used to say I'm going flying, if you want to come you can join me. So I joined him. There was another co-pilot with him at the time. तो मैं पीछे बैठा हुआ था, 4-seater जहाज था टोटल, ठीक है। ये 2 पायलट्स आगे बैठे हुए, मैं पीछे बैठा हूँ। अच्छा, अब होता जनाब ये है कि बाय द टाइम हम लोग एक राउंड ट्रिप लेके लैंड करने लगते हैं, तो लिटरली
जो पायलट है, जो कि मेरा दोस्त नहीं है, मेरा दोस्त को पायलट था सॉरी, और वो मेन पायलट वो था, सही है, वो जहाज ऑफ कर देता। अब मेरा दोस्त, मैंने वो रेडियो पहना हुआ, आवाज तो आती नहीं है, तो यू हैव हेडफोन्स इन, सो माय फ्रेंड गोज लाइक, एंड ही इज अ पायलट, माय फ्रेंड गोज लाइक, व्हाट आर यू डूइंग बॉयज? मेरी ना पीछे से फट फूट के मेरी मैं मुझे लगा मैं मर चुका हूँ। सही है, यानी कि मैंने कहा भाई एक पायलट दूसरे से पूछ रहा है ये क्या हो रहा है। यानी कि तुम सोचो ना, अपने आप को प्लेस करो इस पोजीशन के अंदर कि वो अगले वालों की भी फट गई है, तो यानी कि जो पायलट है उसकी अपनी फट गई हुई है, तो मैं तो क्या ही हूँ ना, मुझे तो पता ही नहीं। बेसिकली मेन पायलट को पायलट के साथ प्रैंक कर रहा था। नहीं, कोई किसी के साथ प्रैंक नहीं कर रहा था, ये उस बॉय की स्ट्रेटेजी थी कि मैं जहाज ऑफ करके लैंड करूंगा, ग्लाइड मोड में ग्लाइड लैंड। मैं पंगा लूंगा बेसिकली। मुझे नहीं पता वो पंगा था, ये पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी थी। अपेरेंटली व्हेन यू हैव द राइट एयर कंडीशंस यू कैन डू दैट, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल। अच्छा, सही है, लेकिन मुझे तो नहीं ना पता। मैंने कहा चलो मुझे नहीं पता, मैं भाड़ में जाऊं, मेरे पायलट को क्यों नहीं पता जो मेरा दोस्त है वो क्यों पूछ रहा है कि ये क्या कर रहे हो तुम। मैंने कहा कि यार, मैंने हैदर को, मैं हैदर क्या हो रहा है। कहते यार एक सेकंड, व्हाट आर यू डूइंग ब्रो, तुम सोच नहीं सकते मेरा उस वक्त क्या हाल था। वो तो शुक्र है हम लैंड कर गए सेफली। नहीं, लेकिन क्या ऑफ ग्लाइड लैंडिंग? हाँ, he just glide his way through and he just landed normally and he goes like, yeah, I'm just gonna glide. Lekin that moment in my life I actually felt like, oh, this could be it. Yeah. अच्छा, ये ना नेट जियो इन्वेस्टिगेशंस लगती होती थी बचपन में, जिसमें एयरप्लेन क्रैशेस। मुझे बहुत पसंद था ब्रो, मुझे बहुत पसंद थी, और मैं इतना देखता था कि मेरी उतनी ही ब्लास्ट होती थी जब मैं जहाज में जाता था, बिकॉज मुझे शदीद ट्रॉमा होता था। एनी टर्बुलेंस ना, आई वुड स्टार्ट फ्रीकिंग आउट। फिर मैं अंदर सूखते पड़ना शुरू होता था सबको। मैं इजी भी रहता था कि जरा दूसरों को ना लगे, और अंदर फुल मैं अभी भी थोड़ी टर्बुलेंस होती है तो मैं बस कलमा पढ़ लेता हूँ तो हम मर गए, ठीक है, मैं डरता नहीं हूँ अब। फ्लाइट से पहले बस आयतल कुर्सी 3 दफा, और फिर मैं इजी हो जाता हूँ। अच्छा, मेरा ये है कि मैं सफर की दुआ शुआ पढ़ लेता हूँ, मगर मैं बेसिकली ना बस ये करता हूँ कि जब फ्लाइट में टर्बुलेंस हो ना, तो कलमा पढ़ लेता हूँ कि ठीक है यार, if I die I die. यार, turbulence is actually not that dangerous. It's very landing and takeoff is where most of the crashes. Mid flight में it's usually कि अगर आपका इंजन फेल हो जाए, हाँ, यहाँ कुछ और इंजन भी जहाज में 2 होते हैं, तो वो एक इंजन फेल हो, दूसरा। मुझे तो पहले ये लगता था कि टर्बुलेंस के अंदर ना हमारा विंग ही टूट जाएगा। हाँ, नहीं होता मुझे, लेकिन it's close to impossible, क्योंकि उन्होंने टेस्टिंग की होती है। मैंने देखा है कि वो विंग्स बहुत ज्यादा वो पता नहीं कितने 180 डिग्री और समथिंग लाइक absurd like that they can, और उतनी हवा ही नहीं होती कभी भी। हाँ, so they are tested to the max, so that is never the case. मुझे लैंडिंग के वक्त ना पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डर लगता है मुझे लैंडिंग के वक्त। I just cannot. अच्छा, मैं तुम लोगों को एक फनी स्टोरी सुनाता हूँ फ्लाइट की। मैं और जैन भाई ना यूएस से आ रहे थे वापस, ठीक है। तो अब हुआ ये था कि यू नो हाउ जब आप किसी के साथ जा रहे होते हो और आपकी सीट किसी के साथ होती है। अब मैं और जैन भी ना आगे पीछे बैठे हुए थे, ठीक है, हमारी 7 सीट्स नहीं थी, और हम बहुत चाह रहे थे कि कोई ऐसा बंदा साथ बैठ जाए जिसको हम रिक्वेस्ट कर दें, फलाना है वो। अब ब्रो, एक पॉइंट आया कि पहले मैं एयरपोर्ट गया, और एयरपोर्ट पे मुझे एंट्रेंस पे, जब हम गाड़ी से उतरे हैं ना, तो उधर ही एंट्रेंस पे इतनी एक प्यारी बंदी मुझे नजर आई ना, ठीक है। और बस मैंने कहा काश मेरी इसके साथ सीट हो जाए, होनी तो है नहीं, ये तो पता नहीं कौन सी फ्लाइट ले रही होगी। खैर हम जाते हैं, तो हम जब चेक इन की लाइन में जाते हैं, तो वो चेक इन की लाइन में मुझे नजर आई। तो वो जाते जाते, जब हम, वो होता है ना, यूं जाते हो, फिर आप यूं आते हो, फिर अगला यूं आता है, तो वो बार बार जब मेरे हम आमने सामने आए, तो जरा थोड़ा आंख मटक्का, स्माइल जैन भी को मैंने बोला कि यार क्या सीन है। अब जी हम गए हैं टिकट काउंटर पे, सारा कर आके जहाज के अंदर गए हैं। अब जहाज के अंदर चलते जा रहे हैं, और हमारी आखिरी एंड ऑफ द प्लेन हमारी ना सीटें, हम जा रहे हैं। एक पॉइंट आया कि जैन भी मेरे आगे हैं, मैं पीछे हूँ, और बस हम जा रहे हैं, और मैंने देखा कि वो भी उधर ही बैठी है, वो बंदी बैठी हुई है, ठीक है, और उसके सामने भी एक बंदा कोई बैठा हुआ है सामने वाली कुर्सी पे। अब मैंने अपनी सीट नंबर देखा, मैंने जैन भी को कहा आपका क्या है, तो उन्होंने कहा मेरा ये है। तो वो उनका आगे वाला था, उनका पीछे वाला था। अब मैं दुआ करी जाऊँ कि मेरी वो वाली हो। मैं करीब जाई जा रहा हूँ, और फिर एकदम मुझे रियलाइज हुआ कि वो एक्चुअली जैन भाई वाली रो में बैठी हुई है, जो कि पीछे वाली है, ठीक है। एक पॉइंट क्या आया कि फंसे हुए लोग अपनी सीट को ढूंढने जा रहे हैं, और कुछ लोग अपने बैग शैग रख रहे हैं, और आयल के अंदर ही ना मैंने कहा यही मौका है। मैं आगे था, मैंने जैन भाई को कहा मुझे अपनी टिकट दे दे, मुझे अपनी टिकट दे। वो बंदी बैठी है बहुत फिट, मैंने उसके साथ आंख पर टका हो रहा था, मैं उसके साथ बैठना जाके मुझे अपनी टिकट दे दो, बंदी बहुत फिट है।
जैनवी को कह रहा हूँ अरे मेरे कौन है जैनवी ने देखा, मैंने कहा बहुत फिट है, मेरी गेम हो जाएगी, मुझे दिखा दे बस। और ब्रो बात कर रहे और हमने यूं देखा सामने एक पाकिस्तानी बंदा खड़ा है, अपना ये सामान रख रहा है और बस हमें यूं देख उससे सारी बात आ रही है और बस कह रहे अस्सलाम वालेकुम जी और बस के खैर फिर जाके उसकी बंदी तो नहीं थी? नहीं अच्छा फिर ठीक है। उफ मैंने कहा वो उसकी बंदी यही प्लान था कि मैं किसी को कहूंगा मेरे साथ किसी को कहूंगा, लेकिन नो देन ही लेंट मी हिज टिकट और फिर हम लोगों ने किसी को रिक्वेस्ट नहीं की कि हम साथ बैठ जाए। मेरा अब ना एक रनिंग जोक है कि ना मैं फ्लाइट में आता हूँ और मैं देखता हूँ कि इस पाकिस्तान में जब मैं कराची टू लाहौर ट्रैवल करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इस फ्लाइट में मशहूर लोग कितने हैं, क्योंकि जब हेडलाइन आती है ना अगर फ्लाइट क्रैश हो तो वो कहते हैं कि इस जहाज में ये और 246 मर गए। तुम्हें होता है कि मेरा नाम आ मैं जाए। हमेशा देखता हूँ कि इस फ्लाइट में मेरे से ज्यादा मशहूर कौन लोग हैं कि जिनकी वजह से मैं अदर्स में चला जाऊंगा। ये मैं हमेशा सोचता हूँ। हाँ ठीक है, मैं हमेशा सोचता हूँ। अब ना मैं एक फ्लाइट में आया, अब मैं फ्लाइट में एंटर हूँ, सामने मुझे नजर आई सना जावेद। मैंने कहा अच्छा एक नाम तो मेरे से ऊपर चला गया। थोड़ा सा आगे गया हूँ एहसन खान, अब हमने ड्रामा भी साथ किया एहसन खान। मैंने कहा ये तो पूरी सुकून की कास्ट है, चलो शायद आ जाए सुकून की कास्ट मर जाए, अभी ये दो तो आ गए। आगे गया जो तू ड्रामा का जो मैं कर रहा हूँ जो अभी कर लिया अभी चल रहा है टीवी पे। मैं आगे गया ब्रो अली भाई फ्लाइट में। अब मैंने कहा यार सना जावेद एहसन खान अली जफर, ये तो मुश्किल होता जा रहा है मेरा नाम। मैं थोड़ा और आगे गया अहमद अली अकबर फ्लाइट में, वो जो परिजाद वाला एक्टर है। ये तो मुद्दा खराब हो गया। उसके बाद ना मैंने थोड़ी देर बाद मैं फ्लाइट में बैठा हूँ, मुझे एकदम कॉल आती है अली सुमरो का, पता है ओम नॉम जिला जो है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। अब वो भी एक बस कंटेंट क्रिएटर ही है, तो उनके फॉलोअर्स मेरे जितने ठीक है, वो इतने मशहूर नहीं। उनकी कॉल आई, हेलो हाँ ओए पीछे देखा, मैंने देखा ऐसे हाथ हिला रहे। मैं कहा चले शुक्र अली भाई कोई तो मेरे साथ अदर्स में होगा। कहते हैं क्या मतलब। मैंने कहा अगर ये फ्लाइट क्रैश की ना तो हमारा नाम अदर्स में आएगा। कहते हैं क्यों? मैंने कहा आपने जहाज में देखा मशहूर लोग कितने? कहते हैं हाँ अली जफर भी आया। मैंने कहा हम लोग अदर्स में है भाई। सोच जहाज क्रैश करता हुआ हेडलाइन आती कि प्लेन विद अली जफर एहसन खान सना जावेद अली सुमरो एंड अ कन्वेंशनली गुड लुकिंग। अच्छा एक और बंदी थी उस जहाज में, उशना शाह भी उस जहाज में। ये वो वाली फ्लाइट है जो तुम्हारी बर्थडे जब नहीं हुई, जब मैं आया हूँ, ये वो फ्लाइट है। अब उशना शाह भी जहाज में। मैंने कहा ब्रो कोई सीन ही नहीं है। उसके पहले एक दफा वाकया हुआ ब्रो, मैं आया जहाज में, ब्रो जहाज में मैंने देखा फ्रंट रो सीट पे ना इधर HSY बैठा हुआ, इस तरफ कोई बड़ा मशहूर पॉलिटिशियन बैठा हुआ। मैंने कहा चलो 2 नाम ये है, तीसरा नाम मेरा आ जाएगा। मैं बैठा हुआ, थोड़ी देर बाद मैंने देखा पूरी पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम वर्दियों के अंदर जाके बैठ गई पीछे। मैं कहा यार अब तो नहीं आता, ये तो 20 है। ये तो I also always think this. Always. Like there's always that dark side of your brain that just makes you think these things. I always think that. Will I go out with one last bang or not? Yeah. मेरे साथ भी ये हुआ था वो PSL के बारे में। अभी मैं जा रहा था जब वो अली भाई जा रहे थे PSL का गाना शूट कर रहे हैं अपना एक तो कराची। मैंने कहा यार ये जहाज क्रैश हो गया तो आना है अली जफर और अदर्स में यही हो रहा है। और YouTube अगर कोई मुझे पूछेगा ना कि आप जिंदगी में कितना सक्सेसफुल होना चाहते हैं, मैं इतना सक्सेसफुल होना चाहता हूँ कि मुझे ये ना सोचना पड़े मैं जिस जहाज में बैठा हूँ मैं कहूँ मेरा ही नाम आएगा कि ये मर गया। क्योंकि यार जहाज में यही है ना यार, नहीं तो अदर्स में क्या फायदा। 246 अदर्स, 300 अदर्स। यार कम से कम वो अगर आपका नाम खबर पे चल रहा हो जनाजी बड़ा हो जाएगा। You know? फिर तू कंफर्म जन्नती हो जाएगा। क्रॉस ओवर ना। मैं जब भी जहाज में सोता हूँ एवरी टाइम आई वेक अप आई हैव लाइक एक्सट्रीम गैस बिल्ट है और मुझे बस बहुत ज्यादा डकार आते हैं। पता नहीं क्यों। ब्रो एक कंडीशन है बाय द वे, एक कंडीशन है बाय द वे, इट्स कॉल्ड vasovagal syncope. Do you guys know what it is? Vasovagal syncope. I have started fainting on planes. Oh, on long haul flights. Every single time I fly from Canada to Pakistan, I faint on the plane. Every single time, except the last time because I've like you sitting and you just yes. So the blood goes out of your brain and goes into your like the lower legs. body, and you start feeling that
सोचा था below the belt. मैंने इसलिए डिसाइड किया था मैं देखूंगा ही नहीं उधर. तू उठे और सांप खड़े हुए. क्योंकि खून सारा वहाँ है. हाँ. Yeah. और एयर होस्टेस आगे कि एक्सक्यूज मी सर, आर यू सिटिंग हियर? और नीचे से आवाज आए, साहब तो सो रहे साहब तो सो रहे हैं, मैं तो खड़ा हूँ. मेरे से बात करें. Are you asleep? इसकी No. एक और फ्लाइट स्टोरी भी है जो छोटे जहाज वाली थी. तो तब मैं सही था, तब अली भाई का मसला हुआ तब था. तुम इतने सही नहीं थे. हाँ मेरी आपका भी मुझे हाथ अली पकड़ना भाई पड़ा कौन? था हाँ, आपको थोड़ी चिल कराने यार के वो ये इसके साथ YouTube कंटेंट में एक अली भाई नहीं, वो अली है, मतलब हमारे से छोटा एज में. अच्छा. उस व्हाट्स हिज नेम, पूरा नाम भूल, अली चौधरी. अली चौधरी. हाँ. Woman spent 20 years saving for her wedding, has married herself. Good The investment. details are a UK woman who spent 20 years saving for her dream wedding has married herself after failing to meet the right partner. Sarah Wilkinson, 42, held a wedding ceremony. It was a natural progression after she treated herself to an engagement ring. She said she came up with the idea when she turned 40 in a lockdown and decided to buy herself a diamond engagement ring she had always wanted. बस ब्रो, ये मुझे लगता है कि आज से 20 साल बाद इसका एक मर्द वर्जन आ रहा होगा. डैनी जी, after तुझे लगता feeling है at तू कभी love. शादी करेगा? Bro, some people actually insinuate कि शायद मेरा सलमान खान वाला future हो, you know, virgin for life, you know, nothing, no nothing. But करेगा. no, I would want to get married. Yeah, I think I'll get married like maybe 32, 33, maybe 34. I wanna, you know what I want to experience? The peak of my career and my life, but just by myself for a while. Because I've seen what happens now when you get married. What do you think happens when you get married? Like you're obviously you're responsible for another person as well. There's dynamics बदल जाते हैं, आप खाली अपने बारे में नहीं सोच सकते, you know. And your own space is no longer your own space. That's not a bad thing. You're choosing to share that space with Fair someone. enough. So I want to do that once I've explored my own space. Does happen. Yeah. And for some people, that is the reason why they can never have a successful marriage, because they never consider the fact that this is the new normal. Yeah. And the fact that they can't understand the new normal is one of the reasons why so many people just feel like, oh shit, like it's ये not क्या for हो me. गया है? हाँ. हाँ. वो जो होता है ना, instant relationship, instant शादी और फिर instant और off. instant, हाँ, वो यही ये होता होता है, क्योंकि live in is a very different Yeah, animal yeah, altogether. yeah, bro. वो तो बिल्कुल और game When you होती start है living साहब. with a person, you realize everything. But I man. think the biggest pro of marriage is companionship. 100%. इसीलिए तो Like I think करनी है शायद. having a हम लोग वैसी person बातें कर रहे हैं या रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ, नहीं रिकॉर्ड हो रहा है. Oh. having a person constantly ना, हम podcast पे बैठे में bro. I think हाँ. having a person like constantly with you and they're a part of your day to day, and like every opinion and everything and like every thought that crosses your mind, I think that is such a warm feeling to have. अच्छा, I would actually disagree. I wouldn't want to do that. Every thought, every opinion, everything में But that शायद is नहीं. not two bodies one soul वाला concept. नहीं वो तो है, That's not but true. हाँ, like it's Two bodies, one soul is like extremely over exaggerated and over glorified. It's not true. It's not. You can never be happy like that. That's obsession. That level of obsession is never healthy for any relationship. मतलब मैं उसे obviously normal level पे बात कर रहा था. ये तो नहीं था ना कि Every thought, every like basically मेरा point ये है कि हाँ, where I would love कि अगर मैंने shameless शुरू किया है, तो my partner comes and watches the show with me. I am also okay with the fact if she's like, I don't want to watch this and I want to watch my own thing, and she watches her own thing, I watch my own but thing. like I think So more or less, maybe that's when you exactly what find a ends up soulmate happening. ना, yeah, because हाँ. But Yeah. जब soulmate मिलता है तो majority चीजों पे आपका interest same होता है. But that's I have an argument against that. वो ये है कि the नहीं perfect होता. partner does not mean that everything needs to match. Your taste, your music. I think your, opposites attract. I always I heard that, agree and on I that. feel Yeah. like that's true. Like I am an extreme. Like I'm an extrovert. Aisha is an introvert. Yeah. उसका taste ही films में और entertainment में अलग है, मेरा completely अलग है. But sometimes we do have our middle ground, and that's what we enjoy the most. But I think that's what it is about love.
that the fact that you can enjoy the little things make Yeah. it more Yeah, beautiful. Yeah. Not everything. If Everything you that start you do. enjoying everything together, then I feel like you lose that feeling. Yeah. So, because I too think you much need to have your own things. Yeah. too much of everything is a bad thing. Like the main thing to achieve is not the fact that you need to be on the same page on everything. The main thing is that you have peace and that, contentment and sukoon and happiness with that person. क्योंकि मैंने वो चीज चेस की भी है ना कि सब कुछ सेम है लेकिन सुकून और पीस नहीं था. So I would rather have that and let everything else be different. That she's her Yeah. own person with her own life. सुकून जरूरी I है. think सुकून वो बहुत जरूरी है. बचपना वाली चीज होती थी कि ओ मुझे पसंद है बिकॉज हाँ, इसको तुम्हें सेम भी- म्यूजिक हाँ, पसंद उसको है, भी- इसको हाँ. सेम मूवीज पसंद है, ये Yeah. है वो है, हमारे Of इंटरेस्ट course, सेम things है. get very easy. Like Yeah. हाँ, वो मेरे साथ disconnect हुआ हुआ है that I would want to go to like let's say a Pink Floyd concert and then I would be unable to like tell my partner the significance of what it means to me, and they're just like But I still think that you could have another person in your life Yeah. that understands. that person is not supposed to Maybe always you have be a your friend partner. who Yeah, can go to the concert with you. Yeah. because you might have known that friend for longer. You have वही that ना. bond with that friend के अच्छा मेरा जॉन मेयर का बॉन्ड इस दोस्त इसके साथ है ये यार हमारे लोगों की एक्सपेक्टेशन पता क्या होती है कि दिस पर्सन नाउ इज द आंसर टू लाइक एवरीथिंग. कि ये अब मेरे साथ हर चीज, हर फन में, हर सैडनेस में, इवन व्हेन यू हैव प्रॉब्लम्स ब्रो, इट्स ग्रेट टू हैव अ पार्टनर टू टॉक टू. बट मुझे पता है कई दफा ये ऐसा मसला है कि आई नीड टू कॉल यू और हमजा कि ये बॉयज के साथ बैठ के डिस्कस करने वाला. आई थिंक इट्स अनरियलिस्टिक टू हैव एक्सपेक्टेशंस where you need to hold your partner accountable for solving and fixing everything in your life. Because that could not be her comfort zone or domain. Yeah. And she's completely unaware of this उसके side life of you. experiences different हो सकते हैं. She हाँ. might not understand those situations. That's true. I think what Khakan said about sukoon. Because look, honeymoon phase is just temporary. It'll go away in a few months. All the butterflies in your stomach, that'll all go away. What will stay with you is that companionship that brings sukoon in your life. Sabr. I feel like that is priceless. To me, that is the one thing I cherish the most, is that there's contentment. There's like, okay, I may have nothing, but I have everything at the same time. Yeah. And I feel like that's what a good marriage brings in your life. मैं देख रहा था मेरे जूतों के नीचे गन तो नहीं लगा हुआ, तब से मैंने ऐसे कैमरे के सामने किए, मैं देख रहा था नीचे से साफ है, ये ना हो बाद में लोग कमेंट कर रहे हो कितना गंदा है, गंदे जूते रखे हुए शाबीर भाई के टेबल पे. तो ये क्यों सोच रहा था जब मैं इतनी डीप बातें कर रहा था? मेरे जूते के गंदे से नहीं है. क्या ब्रो, क्या चीज है? क्योंकि ब्रो आई हैड लाइक मैंने वो शुरू में जो बात थी ना, वो मैंने सुन के ना, मैंने प्रोसेस करके मैंने सोच लिया था कि हाँ सही बात होगी. हाँ, मैं रिपीट कर सकता हूँ पूरी बात. नहीं मेरा दिमाग लेकिन हम 4 लोग हैं ना काका. शाबीर के जूते बहुत साफ है नीचे से. शाबीर के जूते मुझे लगता है पॉडकास्ट के लिए पहली रखता दफा था. पहने. तेरी नहीं यार, ये तो मैंने पहने, ये क्या चक्कर है? पता नहीं. साफ सुथरा आदमी है ब्रो. शादी हुई अच्छा. है ना असल में. शाबीर के पास तो 4 लोग होंगे जो उसके जूतों का ख्याल रखते हैं. यार तुम लोग ने ना ऐसी बातें कर करके ना मेरी हर चीज महंगी हो गई एक है. था, उसने कहा मैंने नहीं अब मुझे लिटरली ब्रो, मैं अपना ऑफिस लेने गया हूँ, वो बंदा मुझे कहता है कि 3+3 यानी कि 3 month एडवांस, 3 month सिक्योरिटी. It's and the office is expensive, 1 right? + 3 नहीं होता. नहीं, apparently it's 3+3, right? And the amount became astronomical. And I was like, how am I going to pay that? How am I going to pay that? इसको कम कर. कहता आप शाबीर जाफरी हैं, आप पे करते हैं, आपके लिए क्या है 20 लाख रुपए? ब्रो तू पागल है ब्रो. 20 लाख रुपए सबके लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती है. मेरा तो मैं नहीं दिमाग कर जैसे सकता उसने अभी. बोला ना 3+3, मैं तो सिर्फ कहने लगा था 6. मैं तो किसी और डायमेंशन में था ब्रो. इसे लगा मैं 3 लाख + 3 लाख. नहीं वो नहीं, मैं लाख में भी नहीं था, मैं बस एक मैथ के सवाल पे था. अच्छा तू 6 में ही था. मैं 6 में था. बहुत आला लड़के. शेर पे. अच्छा boys, last podcast के अंदर when we touched upon schooling and education, a lot of students actually could relate. मैं ये पूछना चाह रहा था कि तुम लोगों के schooling days के अंदर what were some of the cool cheating styles that you came across? Bro. Where everybody cheated in school, let's be honest. नहीं, अच्छा CIEs के अंदर चीट किया हुआ है Yes. किसी ने, हाँ. है ना? CIEs में MCQs. बहुत heavy cheating थी bro. MCQs में चीटिंग की भी है, मगर मैंने करवाई भी है, क्योंकि MCQs होते थे फिजिक्स केमिस्ट्री में. हाँ बस. किस तरह तूने किस तरह करवाई हुई है? वो कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है. हाथों से ही? हाँ कि उसने पूछा कि वो उसने बता दिया कि यानी 12 का क्या है. अच्छा. तो कर दिया
बैठे बैठे नीचे ही कर दिया सी। ये तो फिर भी रिस्की है। हम पता क्या करते थे? A, हाँ, B, A B C, C वो हमारा होता था कि अगर पूछे ना यही कि 12 का, ठीक है, तो 12 तो कैसे बताते थे? वो ऐसे ही वो बताते उंगली वो थे। ऐसे हाँ, उंगली। होता है रिस्क नहीं नहीं वो नहीं, लेकिन आपने जब बताना है तो उधर तो है ना थोड़ा बहुत, उसको नहीं, पर मिनिमाइज आपने करो। ऐसे बताना ना कि आप बैठे हुए हो, बैठे हुए और बस आपने नहीं कर पेपर दिया। करो, नहीं टेबल, वो अगर नीचे देख रहा है टेबल पे मेरा हाथ ऐसे हाँ। हो गया, तो किसी को क्या उससे पता ज्यादा चला? आसान पता है क्या है? ये हो अगर गया आंख या झपकी ये हो गए ना गया। उसको देख के, हाँ। ए ओ ये बहुत मुश्किल है, पागल है तू साले। नहीं, ये मैं एग्जैजुरेट कर रहा हूँ। अच्छा 4 दफा ये मैं आंखें करके आई वाज थिंकिंग ही इज गोना से डी, कहता है 4 दफा ये ए नहीं, है। ये मैं एग्जैजुरेट कर रहा हूँ। ये होता था बस के इसमें ये ए है, probability ठीक ना। है। अब बी है ना अगर, तो ये बी है, नाक। सी है तो ये सी है, डी है ये डी है। ब्रो तुम D है लोगों तो- ने कभी वो नजर नहीं आता था ना, अच्छा क्योंकि ये नहीं कि नहीं नहीं अच्छा मेरी उलट हो अगर गया। हम Somehow I एक believe क्लास में him. होते ना, तो मैं अगर कहता ना कि अगर डी करना है तो मैं दानियाल की तरफ पॉइंट कर दूं कि ये D। क्योंकि डी फॉर दानियाल। गुड वन, गुड कम। लेकिन नहीं I like तूने, it. अच्छा तुम लोगों को पता है हमारा जब इकोनॉमिक्स का, हमारा पूरे ए लेवल्स का ना आखिरी जो सीआई था, लाइक आफ्टर दिस वी वर डन विद ए लेवल्स, वो इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू था। इकोनॉमिक्स की द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन इकॉन एंड बिजनेस, इकोनॉमिक्स एमसीक्यूज एंड साइंस एमसीक्यूज ना वाज ऑलवेज के फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक सही आंसर होता है, हाँ, इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज में सब सही आंसर होते हैं, यू हैव टू चूज द बेस्ट best one. आंसर, ठीक है। yeah. तो इसलिए ज्यादा मुश्किल होता है वो कि ब्रो ये भी सही है, ये भी ये सही है, गलत बात कर रहे हो, ठीक है। ज्यादा मुश्किल फिजिक्स केमिस्ट्री ही होता है। ओहो, मैं कह रहा हूँ जजिंग द आंसर, वो Bro, तो आंसर ही एक सही कम है। एज आए थे ना ए लेवल्स इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू का जो पेपर होता था ना, इट वाज डेड, पीपल यूज्ड टू लूज आउट मार्क्स, दे वुड स्कोर एन ए इन द नॉर्मल लाइक थ्योरी पेपर, एमसीक्यूज के अंदर, हाँ, क्योंकि दैट वाज द रीजन बिकॉज़ ऑल आंसर्स यूज्ड टू बी राइट, यू हैड टू चूज द बेस्ट आंसर। अच्छा अब चक्कर क्या था? चक्कर ये होता था कि जो हमारा आखिरी था ना एग्जाम जिंदगी के ए लेवल्स का सीआईए का, ब्रो समथिंग हैपेंड दैट वी हैड ऑल प्रिपेयर्ड फॉर द लास्ट 10 मिनट्स टू चीट, और इसी तरह के ए होगा तो ये फलाना, ब्रो सम पैनिक एंड मिक्सचर ऑफ एक्साइटमेंट ensued के आखिरी 10 मिनट हमारे पता है क्या गुजरे थे? 20 वो पूरा हॉल चीखना शुरू हो गया, 17 16 और वो टीचर ये इन्विजिलेटर देख रहा है कि मैं क्या करूं, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, और ऐसा करके सब एमसीक्यूज के सबके जवाब दे दिए थे हमने बोल बोल के। How did the papers not get We cancelled? were called to the school, but वो हमने प्ले इस तरह किया था कि हमने आंसर्स नहीं दिए एमसीक्यू के, हम कहाँ से हम बस शुगल लगा रहे थे क्योंकि हमारा आखिरी पेपर था वो। अच्छा हाँ। हाँ, पर ऐसे पेपर नहीं कैंसिल होते, ये तो होता है। So कभी किसी ने पेपर एक्सचेंज किया किसी के हाँ साथ? ब्रो, मैंने सीआईई के अंदर किया भरने के लिए हुआ है। पेपर की, यार मुझे नहीं आता, ये तू मेरा करके दे दे और Yeah. एक्सचेंज कर लो। सीआईई के अंदर किया हुआ है पेपर एक्सचेंज, वो नहीं। सीआईई के अंदर मैंने पेपर एक्सचेंज किया हुआ है। नहीं, वो हमने बस कर लिया था। नहीं हो सकती ब्रो। मैं तो ओ लेवल्स ग्रेड 9 के बाद निकल ही गया था ना, मेरा सारा हाई स्कूल वो कर लिया तुमने? ओ ए लेवल्स तक तो मैं गया ही नहीं, उसके बाद मैं हाँ। हाई स्कूलिंग में चला गया था, और वहां पे इतनी चीटिंग, लाइक इट इज देयर बट इट्स नॉट एज कॉमन एज इट इज इन पाकिस्तान। अच्छा, हाँ हेल्पफुल नहीं है लोग। हाँ, आई थिंक वहां पे ना लोग थोड़े से होते हैं कि नहीं ये गलत है। तेरी खैर नहीं ये सही होते है। तो Like that's सही what है। I इसलिए तो वो experienced. कौम कहाँ तक पहुंची हुई है। सीरियसली हमारे तो यहाँ पे देखो अभी 4 दिन से वो ट्विटर सेल्फ बंद है। रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाता है ब्रो। 4 दिन से इस तरह की चीजों ना में। पाकिस्तान में ट्विटर बंद है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ट्वीट कर रहा है, लोग नीचे पूछे ये आप सर वीपीएन लगा के कर रहे हैं क्योंकि ट्विटर तो बंद है, और लोग भी वीपीएन लगा के ये पूछ रहे हैं। इंसेन कंट्री ब्रो, इंसेन कंट्री, देयर इज नो सही बात है ब्रो, सही बात पर है। पाकिस्तान में मैथ भी माशाल्लाह बड़ा लोगों का टाइट है कि how Are you gonna speak about the election results? no I Okay. was talking about how like दुकान पे आप जाओ, अच्छा। आप दुकान वाले को 500 रुपए दो, और वैसे दुकान वाला यार ये मेरा फेवरेट मैथ होता है हाँ, जब आप 500 रुपए एक्स्ट्रा दो, 10 रुपए और देते नहीं हो। और दुकान वाला आपको 2000 रुपए का चेंज दे, क्योंकि दुकान वाला कह रहा है कि नहीं आपने तो मुझे 500 नहीं दिया, आपने मुझे 5000 का नोट दिया। पाकिस्तान में ऐसे होता है ना। And no, I'm not talking about the elections. Of course you're not. Not talking Of about course the not. elections. But yeah, खैर चीटिंग तुमने तो नहीं की कनाडा में। बूटियों वाला सीन करते हैं वो तुम तो लोग? ओए हाँ, बूटी वो तो बूटी बहुत- मैंने बूटी तो बहुत, बूटी was the most common thing ना। yeah. और ये वो बूटी नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। अच्छा ये मैं बूटी मजे की पता नहीं बात आप हूँ, पेपर पे लिख मुझे सकते हो एक्चुअली पेपर। मुझे एक्चुअली शुरू में Yeah. ये जब मुझे किसी ने कहा था ना कि तुम बूटी क्यों नहीं ले जाते, मैंने कहा किसकी? इज ही सेइंग कि मैं
बूटी पे लिखूं और फिर जाके बाथरूम में कुछ मुड़ के देखूं किसी तरह किसी शीशे तुझे लगा बूढ़ी की बात हाँ, बूढ़ी। मुझे लगा कि बूटी की बात हो रही है। So I was like, ओ बट क्या कहते हैं, मैंने एक ही दफा जिंदगी में बूटी का इस्तेमाल किया और वो मैंने अपने लॉ के एग्जाम में, वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के एक्सटर्नल, जिस तरह CIEs नहीं होते वो भी ब्रिटिश काउंसिल लेती है, वो उस एग्जाम में मैंने किया था कि मैंने ना अपने बूट के जो अंदर ना थोड़ा सा पेपर पे केसेस के नाम लिख लिए थे। मुझे केसेस के नाम नहीं थे याद होते क्योंकि वो कोट करने होते थे, वो लिख लिए थे और वो मैंने बाथरूम में जाके एक बार देखा था और मुझे केसेस के नाम याद आ गए थे और वापस आके लिख दिया। ट्रू। एक दफा। इससे ये भी कहते हैं ना कि स्कूल डज नॉट टेस्ट योर नॉलेज, इट टेस्ट्स योर मेमोरी. How much ever you can memorize is what you're tested upon, not how much you know of things. It's very true. That's why we have, like, everybody wants to cheat, everybody wants to get through this. School is mostly useful for social purposes. Yeah, very helps useful you for social groom, purposes. you know, helps you get ready for the world, get experiences. Because I remember मेरा जो peak schooling experience था, that was when I came to Lahore from Sialkot. और यहाँ आके मैंने realize किया कि like there's like the world is such a big place. Because जब मैं लाहौर में A-level में आया तो there used to be competitions like MUNs होते थे, ये media festivals होते थे, fashion shows होते थे, तो हम ना compete करते थे पूरे लाहौर के सारे schools के साथ. And this is something I've noticed about only लाहौर. ये कराची में इतना एग्जिस्ट नहीं करता कल्चर, इस्लामाबाद में इतना ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता, और उसकी प्राइमरीली वजह भी ये है कि लाहौर के अंदर जो है ना सोसाइटीज, जो डिबेट सोसाइटी है, ड्रामा सोसाइटी, हर स्कूल के अंदर है और हर स्कूल जो है वो कम्पीट कर रहा होता है. तो यहाँ आके मैंने देखा कि यार देयर इज लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल इन डिफरेंट स्कूल्स एंड लाइक आई मेड फ्रेंड्स विद सो मेनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स दैट आई हैड सच अ बिग सोशल सर्कल बाय द टाइम आई वाज इन यूनिवर्सिटी. एंड बिकॉज आई न्यू ऑल ऑफ दीज पीपल दैट रियली हेल्प्ड मी इन लाइफ, लाइक मूविंग फॉरवर्ड, पर्सपेक्टिव इतना ज्यादा, इतने ज्यादा लोगों से सीखना. मुझे तो अंग्रेजी नहीं थी बोलनी आती जब मैं A-level में आया था लाहौर. A-level तक तुझे नहीं? मुझे A-level तक अंग्रेजी मतलब आती थी बट मैं फ्लुएंट नहीं था. लाइक आई कुडंट हैव अ कन्वर्सेशन इन इंग्लिश. लाइक जिस तरह अभी मैं बात नहीं करा, आई हैड टू थिंक, लाइक आई डिडंट थिंक इन इंग्लिश ना. everything that everything I had to say, I used to think in Urdu, then translate it in my head. तब जाके फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि इस तरह तो ना लड़कियों से तो नहीं बात हो सकती, क्योंकि लड़कियां तो सारी अंग्रेजी में बात करती थी भाई. ब्रो मैंने भी लड़की के लिए अंग्रेजी सीखी थी. अच्छा. यू नो कि यार नहीं यार ये लोग आपस में अंग्रेजी में बात कर रही हैं और अगर कोई गेम शेम बनानी है तो यू नीड टू नो इंग्लिश. एंड देन आई लर्नड एंड देन आई स्टार्टेड टॉकिंग, और फिर you know you throw in words like and so then like, you're like so literally by the way literally. फिर वो बस saying like यार was the biggest help. कि ना सोच तो बचपन में आदत होती थी कि so करना अच्छा वो नहीं लगता, एक्स नहीं लगता. So आपने सोच उतना ही लिया मगर नहीं किया, तो ये छोटी छोटी चीजें पकड़ के ना बस इंग्लिश पे वर्किंग शुरू कर दी A-level में हमने. क्योंकि ब्रो मैं पहली दफा गया LGS-MUN पे, ये जो तुम्हारे स्कूल में होता था. पहली दफा मैं LGS-MUN पे गया और मैंने देखा यार ये तो सारे लोग अंग्रेजी में सिर्फ बात ही अंग्रेजी में करते हैं. एंड आई हैड दिस सियालकोटी एक्सेंट, ठीक है. सो दे मेड फन ऑफ मी, लॉट ऑफ पीपल मेड फन ऑफ मी. सो आई वाज लाइक ये तो भाई नहीं चलेगा सीन, कि मैं नहीं चाहता कि मेरा मजाक उड़े. तो फिर मैंने अपना एक्सेंट जो है ना थोड़ा उस पे काम करना शुरू कर दिया कि मैं इस तरह नहीं बात करूंगा. काफी अपने आप पे काम किया था. क्योंकि पहले तो मैं इस तरह बात करता था कि यार मेरा नंबर ले लो, मैं तुम्हें बताता हूँ. सो दे मेड फन ऑफ मी. सो फिर मैंने कहा कि अब हम थोड़ा पॉज लेके बात करेंगे. हाँ मेरा नंबर ले लो, मैं बताता हूँ. कुछ वर्ड्स होते हैं आपके, जिस तरह मेरा एक वर्ड होता था फिल्म. वो तो हम अभी भी कहते हैं, लेकिन अब मैं मूवी कह देता हूँ, मैं फिल्म कह देता हूँ, लेकिन पहले मैं फिल्म कहता था. फिल्म. अच्छा कि फिल्म आई है. नहीं, मैं तो ये कहता था कि वो बंदा बहुत बड़ी फिल्म है, जबकि कहता फिल्म ही था कि फिल्म लगी हुई है, मगर वो बंदा फिल्म नहीं. लेकिन फॉर पंजाबीज इट्स मोस्टली द ट्वैंग, यू नो, द जो तो कह रहे हैं यार मुझे तो कहते हाँ मतलब दैट्स सिंगी सॉन्गी. हाँ एंड दैट्स एंड इट्स सो वियर्ड ब्रो कि वो एक क्लासिस्ट कल्चर जो होता है उसके सामने कूल लगने के लिए फिर आप उस चीज को फिक्स कर लेते हो. लेकिन इट्स जस्ट लाइक दैट्स दैट सेम आर्गुमेंट, यू नो, कि अगर आप किसी फ्रेंच बंदे को देख लो वो गलत अंग्रेजी बोल रहा है, फ्रेंच तो नहीं उसका मजाक उड़ाते ना आप उड़ाओगे, लेकिन हम आपस में उड़ाते रहते हैं मजाक, यू नो, कि ये क्या फलाना. हाँ वही सारा. तो लाइक ये
So like even so like मैंने yeah, अपना I saw this one interview of mine जो मैंने उतरवा दिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि उस इंटरव्यू में मैंने अपने आप को पहली दफा बोलते हुए सुना, मैंने जिस तरह बोला हुआ था ना वो फुल था। हाँ तो मैं तो जा रहा था, नहीं यार मैं तो, मैंने कहा ये क्या फ्लो है ब्रो। फिर मैंने पूरी प्रैक्टिस की, फिर जब मैं कराची गया ड्रामा करने के लिए तो ब्रो, और जब मैं इंडिया एक्चुअली गया था ब्रो, व्हेन आई वेंट टू इंडिया फॉर द यशराज थिंग ना, उधर ही सेड मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने उतरवाया, फिर मैंने प्रैक्टिस की। ब्रो मेरे को बोलना कैसे है, क्या फ्लो है, ग्रूमिंग होती है सारी। और जब मैं इंडिया गया तो वहां पे when I went to the we were preparing for this movie and everything, और उसके अंदर बस जब मैं उस कैरेक्टर से बाहर निकल के डायरेक्टर से कोई भी बात करता था ना, तो ब्रो वो मुझे जब जवाब देते थे ना उसी लाहौरी एक्शन में, तो मुझे रियलाइज होता था कि उफ ये कितना, मतलब मैं कहता था कि सर तो अगर मैं ऐसे कर लूं इसको, तो फिर उनका आता था हाँ अगर तुम ऐसे कर लोगे तो फिर यूं हो जाएगा। मैंने कहा तेरी खैर मैं ऐसे बात कर रहा हूँ ब्रो। अच्छा वो नकल उतार, I thought that's how they spoke too. No, वो नकल उतारे, हाँ वो नकल उतार के। मुंबई वाला एक्सेंट इज वेरी सिमिलर टू कराची एक्सेंट ना। हाँ वो तो वो दूसरा है ना, अरे भाई वाला completely like come on I'm only और या लगाते हैं। But Karachiites also do that. Yeah. Like if you listen to a Karachi girl, if you listen to a Karachi girl, they always say, I was only to Xander's now. Yeah. I was only going to Xander's. Yeah. I was going to Xander's only ना. And then मैं तो Xander's ही गई थी। अच्छा। तो वो exact मैंने इससे पूछा कि only बाद में क्यों लगता है, like I was only going to Xander's होगा या I was only looking forward to seeing you. I was so looking forward to seeing you only ना. That's how they talk. Yeah. But you notice नहीं किया? But the problem is that that's how they talk. We can't make fun of it because this is how we talk. हम तो इस तरह बात करते हैं कि हाँ यार कह दिया था उसे मैंने। हाँ यार। वो कहती है कि क्या मतलब? कह दिया। हमारा वो होता है चप्पा कर दिया। हम तो चप्पा कर रहा है। मेरे तो कुछ लफ्ज़ थे जो सैफी भाई ने पता नहीं क्या ठीक, मेरे वो भी मसले थे ब्रो, और मुझे बहुत वियर्ड लग रहा था कि हाँ यार एक सेकंड, हाँ कोई लाइन होती थी कि जब ही मैंने सोचा कि तुम जाना, मैंने कहा जब भी मैंने सोचा क्या होता है, तभी मैंने सोचा होता है। एंड देयर लाइक नो इट्स जब ही मैंने सोचा था कि तुम जब ही। व्हाट द हेल इज, मैंने क्या गलत उर्दू बोली है पूरी जिंदगी। अच्छा, और ये एक सियालकोट की चीज है जो मुझे यहाँ आके पता चली थी कि ये नॉर्मल नहीं है। हम कहते थे हाँ मैंने उसे बता दिया था, ये तो मैं भी, ये तो है इधर, नहीं, हाँ मैंने उसे बता दिया था। हाँ नहीं ये गलत बोल ये दिया। तो है नॉर्मल। हाँ तुम कहोगे ना कि तुम कल गए थे उस जगह पे, नहीं था गया, नहीं मैं नहीं था गया, मैं नहीं गया था। जब पता है ये मैंने इससे पिकअप किया है, मैं नहीं था गया। हाँ नहीं था, ये मैंने खाकान से पिक किया है, क्योंकि ये मुझे लोगों ने बताया कि कुछ लिंगोज हैं जो मैंने खाकान से पिक किए हैं। ये क्यों, ये किस तरह बोलते हो? मैं नहीं था गया, नहीं था, खाना खा लिया था, नहीं था खाया। हम इस तरह बोलते हैं सियालकोट में, नहीं था खाया, जबकि होता है नहीं खाया था। तो वो मुझे यहाँ I think यार जगह की अलग-अलग लिंग्वेज हैं। हाँ ब्रो, मैं सियालकोट जाता हूँ, मैं दो हफ्ता सियालकोट रहा हूँ, तो मैं किसी से बात करूँ ना तो वो कहते हैं तुम्हारे एक्सेंट को क्या हुआ? क्योंकि मैं इस तरह बात करना शुरू करता हूँ कि हाँ यार मैंने तुझे पूछा था, तूने बताया ही नहीं। बताया नहीं। अच्छा बताया को भी ताया। हाँ ताया नहीं आप ताया नहीं आप आ रहे थे यहाँ पे। तो वो एक है, वो लाहौर और ये कराची वाले इससे बहुत अनॉय होते हैं, यानी कि दे मेक फन ऑफ दिस एंड लाहौरियाइट्स कराची वालों का मजाक उड़ाते हैं कि वो बोलते हैं अबे मैं तेरे को बोल रहा हूँ, अब यार तू आए यार, अबे भाई यहाँ पे आ जाओ ना, आपका कल शूट करेंगे हम। अच्छा, और ऑनलाइन आप देखोगे कि तो कराची के लोग लिख रहे होते हैं कि नहीं भाई only a very small segment of society in Karachi speaks like this, but it's not actually. कराची में बहुत ज्यादा लोग इस तरह बात करते हैं। बहुत ज्यादा ब्रो, मैं बोल रहा हूँ ना भाई, बोल रहा हूँ। हाँ बहुत यार उनकी स्मॉल, वो इतने ज्यादा लोग हैं, उनकी स्मॉल भी बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा बन जाता है। But like it's at the end of the day it's about education. Yeah, do you think exposure. it's about the accent could have actually come from the way they have to speak after eating pan? Like think about it for a second. Everybody who eats pan is forced to speak in that accent. मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, बताइए मुंह ना ज्यादा खुलना। वो हमारा एक डीओपी था, उसका नाम था बिलाल। तो जो डायरेक्टर था वो उसको हर 3 मिनट बाद आवाज मारता है, ए बिलाल लाइट ठीक कर। नहीं लेकिन ताकि पान अंदर रहे। लेकिन अगर पंजाबी के मुंह में पान भी होगा ना तो वो लाल वो निकलेगा दिखता है तो बिलाल यार। यार पर
बड़ा मजा आता है मुझे लैंग्वेजेस Bro, मैं तो पता है when I go to Karachi ना, When I go to or Karachi anywhere, हाँ, the one thing I miss the most is just ये वाला पूरा सीन कि कोई बॉय हो जिसके साथ में कोई यार निकल यार पंजाबी च गालो कोई पंजाबी च गालो उधर जाके ब्रो आप सब उर्दू बोलते हैं, सब उर्दू बोल रहे होते हैं और वो वाली उर्दू लाइक अच्छी उर्दू ना। अच्छा मेरी बात सुन, तू 17 कहता है 17 कहता है? 17 पहले 17 कहता था, मैं अभी तक 17 कहता हूँ, 17 कहता हूँ और मुझे हर कोई कहता है 17 होता है, 17 कहता चप्पा कर दो। नहीं ये अच्छा मेरा भाई है वो हाँ। सियालकोट में असवद, वो 9 नहीं कहता कि 9 बज गए, 9 बज गए, 9 पंजाबी च 9 ਹੁੰਦਾ हाँ 9 बज गया। अभी रिसेंटली असवद साहब ना कोई कभी कंटेंट बनाना शुरू करने लगे हैं होम की कुकिंग टाइप ना, कि किचन गार्डन का कंटेंट। ओह मिस्टर ज़रार बहुत अच्छा। हाँ नहीं कुकिंग नहीं, किचन गार्डन के वो पौधों के साथ कुछ कर रहा। तो उसने ना कोई वीडियो मुझे सैंपल वीडियो बनाई और उसने मुझे भेजी, मैंने सुना और मैंने कहा ओह माय गॉड ही हैज सच अ स्ट्रांग एक्सेंट, जबकि असवद का बाकी सबसे बहुत बेहतर है, ठीक है। तो वो कहता है हमने फूल लगाए कुछ तितलियों के लिए कुछ परिंदों के लिए। मैंने कहा परिंदे क्या होता है भाई, परिंदे होता है परिंदे, कुछ परिंदों के लिए। तो वो इट जस्ट रन्स वेरी डीप, यू डोंट नो, लाइक ही डिडंट अंडरस्टैंड के कहता है परिंदे ही तो बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ परिंदे और परिंदों में बहुत फर्क है, प्र नहीं है पर परिंदों में। तो ब्रो इसी तरह अब क्या कर सकते हैं। बट हमारी डिबेट्स के अंदर काफी आई थिंक बेहतर हुई थी। अंग्रेजी तो 100% डिबेट्स करके एमयू1 और डिबेट्स में। आई वाज सो ग्लैड कि मैंने डिबेट्स ज्वाइन की थी लड़कियों के लिए कि इवेंट पे जाऊंगा लड़कियां होंगी। अच्छा लेकिन उससे पब्लिक स्पीकिंग कॉन्फिडेंस बोलने का तरीका बहुत ज्यादा हो जाता है, बदल जाता है पूरा। अच्छा मैं एक और चीज जो मैंने देखी, मैं ड्रामा में एक्टिंग कर रहा होता हूँ ना, तो ऐसा 2-3 पहले बड़ा होता था, मगर अभी जो मैं दिल पे दस्तक कर रहा हूँ ना, उसमें 2 दफा हुआ है कि मुझे डायरेक्टर ने ना बस पीछे से आवाज आई है सियालकोट हो रहा है थोड़ा। क्योंकि ब्रो वो लाइन बोलते हुए मैं कर गया होता हूँ कि हाँ तो मैंने बोला था ना। वो ये ब्रो सेम मैं कहता हूँ हाँ मैंने बोला था ना आपको। सेम विद सैफी भाई, थोड़ा सा वो आ रहा पंजाबी आ रहा ज्यादा, पंजाबी आ रहा क्योंकि वो एक्सेंट निकल आता है भाई, वो आ जाता है। बट ब्रो तुम जब नहीं तुम बताओ, तुम कनाडा गए थे, अंग्रेजी क्या पीक थी? मैं आई एम स्ट्रगलिंग विद माय एक्सेंट, क्योंकि मैं बट व्हेन यू वेंट डिड यू नो इंग्लिश प्रॉपर्ली? यस, I was in grade 9 when I left. So I was in A level when I didn't know English. Like I've never had a problem with English like that. In fact, when we went to US first. For 2 years we lived in US and then we moved to Canada. जब मैं US गया था, I realized I picked up accent really really fast. मैं जब वहाँ पे स्कूल में गया था तो लोग मुझे देख के कहते हैं कि तुम्हें अभी तुम पाकिस्तान से कह रहे हो आए हो, but your accent is pretty good. No, when you fly there, it just comes on really. बिल्कुल exactly. Yeah. तो इसने भी बहुत जल्दी पिक किया, ये तो 3 महीने रह कर आया और इसका ऐसे हो गया। मैं तो फिर भी 13 साल 14 साल रहा हूँ, ठीक है। तो I picked up accents really fast. You pick up accents. Yeah. लेकिन now that I'm back, until I go back to Canada and spend a few months over there, थोड़ा सा मेरा खराब हो जाता है। बट पता है ये ज्यादा people who wanna gel in ना, एक ड्राइव भी होती है टू जल्दी से कमेलियन वाली पर्सनालिटी होती है कि मैं जल्दी से इसके अंदर आ जाऊं, वो एक्सेंट्स पिकअप कर लेते हैं। Some people are very rock solid and they don't pick up accents. I agree. Yeah, I agree. There are people that I know who have been in Canada for like 40 years. Yeah, they don't know the accent. और वो young आए थे, literally 15 साल की उम्र में आ गए थे और उनका अभी भी solid strong accent है. But I think there are multiple things to blame. Why you fuck me? I you bloody. Are you crazy? So one of the reason is that. But the other reason is that the community is so strong now, the Pakistani community, कि आपको actually गोरा नजर नहीं आता। अच्छा। यानी मजाक के अलावा जो हम लोग मिल्टन में रहते हैं, मिसिसागा हो गया, ब्रैम्पटन में तो स्ट्रीट्स में पंजाबी के नाम लिखना शुरू हो गए हैं ब्रो अब। अच्छा वो पंजाबी जो Exactly. जो सही है वहाँ संस्कृत में। हाँ आई थिंक जो संस्कृत वाली हिंदी पंजाबी टाइप होती है, टेक्स्ट है। सही है। और तो वहां पे जो कम्युनिटीज आपकी बन गई हैं इतनी स्ट्रांग, अपनी लोकल कम्युनिटीज, दैट यू एक्चुअली नेवर फील द नीड टू गो आउट एंड एस्टैब्लिश दैट कनेक्शन विद, क्योंकि आप गोरे से बात नहीं करोगे, आपको कभी भी वो लिंगो आपके अंदर आएगी नहीं करोगे। या आई वेंट टू स्कूल, दैट वाज द ओनली वे आई पिक्ड अप द एक्सेंट सो स्ट्रांगली। अगर मैं ना जाता तो शायद मैं कभी पिकअप भी ना करता। अच्छा एक मेरा सवाल है, do you guys watch interviews and look at famous like actors or like celebrities or podcasters?
Do you look at how they talk and you sort of try to emulate their Oh, personas? bro, since I was 11 years old, I've been doing that. मैं तो Fight Club रोज देखता था और रोज शीशे के सामने, you are not your job. You're not how much money you have in the bank. You are not your khakis. पूरी तैयारी होती थी मेरी. अच्छा. And I would emulate. वो एक्टर लाइन बोलता था और मैं लाइन आगे कॉपी करता था. लाइन बोलता था. Subconsciously, like I as a person, I've realized this about myself कि मैं बहुत ज्यादा चीजें लोगों की पिकअप करता हूँ और करना शुरू हो जाता हूँ वो. For example, मेरी हंसी शायद अपनी नहीं है. Like there's a part of like I really like Shahrukh Khan's laugh, for example. नहीं, लेकिन तेरी अपनी हंसी है. जब ये हंसता होता है तो वो तेरी हंसी है. नहीं, मैं बता रहा हूँ ना. But मेरी हंसी over time change हुई है, पता? Exactly my point. सबकी हंसी change होती है over time. ऐसी नहीं थी. पहले मैं और हंसता था. पहले मैं बचपन में हंसता था. ये हंसता था, फिर मैंने कहा ये क्या है? ये तो नहीं हंसना. ये हंस रहे हो? मैं हंसता था. नहीं, ये लग कुछ वाला कि रोक के और ये वो. फिर मैंने कहा भाई खुल के हंसो. खुल के हंसना शुरू हो गया. नहीं, तुम्हारी, अच्छा तुम कह रहे थे तुम्हारी जो मैंने सुनी हुई है ना, वो तो हमेशा कंसिस्टेंट रही हुई है. मेरी नहीं चेंज हुई है ब्रो. अच्छा, तू मुझे जानता है कितने अरसे से. हाँ, ये भी दैट्स आल्सो ट्रू. हाँ, मेरी चेंज हुई भी है. और अच्छा, द वे आई स्पीक. शाहरुख की हंसी कैसी है यार? वो नहीं, मैं तो एग्जांपल दी थी. अच्छा, मैंने अपनी हंसी मुझे लगा की तुमने शायद वो कॉपी करने की कोशिश. हंसी नहीं, बट लाइक फॉर एग्जांपल स्माइल और द वे यू स्पीक, द वे शाहरुख यू वाली स्माइल करो. नहीं, मैं नहीं करता. शीशे में करता है बस ये. अच्छा, मैं जब तेरे साथ होता हूँ ना तो मैं तेरी तरह हंसता हूँ. जब मैं हमजा के साथ होता हूँ ना, हमजा और मेरी हंसी एक आइडेंटिकल हंसी होती है. बस यूं होता है. अच्छा, मैं जब ज्यादा हमजा के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ ना कराची, तो मैं ज्यादा बोलता हूँ अखीर यार. मैं भी, क्योंकि वो अखीर बोलता है. वो अखीर कहता है. अखीर यार. यार आप लोग के ना फ्रेंड ग्रुप्स होते हैं, आप जब उनके साथ होते हो ना, आप बिल्कुल उन जैसे हो जाते हैं. और जब आप अपने आप को उनसे दूर करते हो ना, फॉर एग्जांपल जब मैं तेरे साथ ज्यादा गुजारता हूँ तो मैं बहुत आला पे आ जाता हूँ. बहुत आला. वो कहता है अखीर, तुम कहते हो बहुत आला. फिर मैं जब सियालकोट जाता हूँ तो वो डिफरेंट हो जाता सीन. अच्छा, मैंने हमजा से पिकअप किया हुआ है. अब मुझे तो ये तूने बोला है, मुझे एक्चुअली आई हर्ड हिम. It was so accurate. वो कहते और वो होता है इनका वो एक और भी तो वो उससे कट होता है वहाँ पे. कट होता है. तुम लोगों का वो एक और भी जो तुम लोग एक आवाज में बात करते हो. ओ हाँ, ये हमजा और मेरा जो हेलो होता है ना, वो हमेशा कोई और हेलो होता है. इस तरह अभी अगर मैं कॉल करूंगा ना, हमजा है कौन भाई? हमजा सुहेल यार. कौन? हमजा सुहेल यार. अच्छा, हमजा सुहेल. नहीं, तुम लोगों का जो वो जो हाँ. अच्छा, फिर हमने आ रही हो फिर. हाँ, मैं कल हमजा कल कराची आ रहा हूँ. मैं तैयार हो जाओ, मुलाकात होगी. मुझे हमजा की शूट के बाद हमेशा कॉल होती है. हाँ जी, वापस आ चुके हैं जी, फ्री है, चले हैंग आउट करते हैं. ये होता है. और ये ब्रो लाउड स्पीकर्स पे कई दफा मतलब खानदानों के दरमियान हुआ है. आ रहा हूँ मैं. ओके. और कॉल कट जाती है. एंड दे लाइक यू डिड नॉट ब्रेक कैरेक्टर इवन टिल द एंड. यार तुम लोग के साथ इस तरह, तुम लोग का कोई इस तरह का आपस में दोस्त है जिसके साथ इतनी ज्यादा इनसाइड जोक्स हैं कि आप अपने आप को कहीं भी सीरियस गैदरिंग के अंदर आप दो लोग एक साथ नहीं हो सकते कि आप लोग यानी कि वहां पे फटे ही होंगे. फॉर एग्जांपल मैयत पे अगर कोई आप दोनों एक साथ एक विसिनिटी में नहीं हो सकते. 100%. यार ब्रो, ये मेरा सुंदस के साथ है ब्रो. जो लास्ट टाइम नहीं आया था ब्रो, मेरे भाई का निकाह हो रहा है. ठीक है, तुम थे वहां पे जब मेरे भाई का निकाह हो रहा है. और ना वो बड़ा एक सीरियस माहौल बना हुआ है, पीपल आर क्राइंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग. ब्रो मैं भी फुल सीरियस बस साथ खड़ा हूँ. ब्रो मेरी साइड पे नजर पड़ी, साथ मुझे देख रहा है. मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा. ब्रो मेरे लिए एक्सट्रीमली मुश्किल हो गया अपनी हंसी रोकना. एक्सट्रीमली. और मैं बिल्कुल डेड सेंटर उनके साथ खड़ा हूँ और यहाँ बैठी मेरी भाभी रो रही है और ना मतलब निकाह टाइप चल रहा है, इमोशनल मोमेंट. ठीक है कि मतलब लाइक बड़ा सिग्निफिकेंट है. ब्रो मैंने ना शहीर को बुलाया साइड से. मैंने कहा मैं अभी प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैं तुझे कोई जरूरी काम कह रहा हूँ, तू अभी यहाँ से जा, उधर जाके ना फिर वापस आ जाए. अच्छा काम कोई नहीं है. मैंने कहा नहीं. ओके ब्रो, इस बहाने से मैं साइड पे हूँ और फिर मैं उधर अपनी जगह ही मैंने स्विच कर ली कि तू वो प्रेशर मैं वहां ना खड़ा हूँ और मुझे हंसी ना आए. क्योंकि साथ जो है, मैं जब साथ को देखूं साथ स्माइल करके मुझे देख रहे हैं, इनसाइड जोक्स चल रहे हैं वहां पे लोगों के बारे में, हर चीज के बारे में.
तो ये तो ब्रो बहुत मुश्किल है। हाँ ब्रो, Same bro, same thing with Sundas and I. We cannot. हम लोग लिटरली एक हमारे कोई अंकल आए हुए थे घर पे हमारे, और हम लोग ना दादी के कमरे में बैठे हुए हैं और सारे एल्डर्स बैठे हुए हैं, और मेरे पापा मेरे से ना बिल्कुल यूं करके एक साइड पे बेड पे मैं बैठा हुआ था, पापा दूसरी साइड पे बैठे हुए थे, बीच में मेरी दादी थी, और कोई ना बुजुर्ग आए हुए हैं फैमिली के जिनके लिए सब कुछ होता है कि रिस्पेक्ट, यानी खामोशी, सीरियसनेस, थोड़ा सा तहम्मुल। और मैं और सुंदस ना हंसी जा रहे हैं रैंडम जोक्स के ऊपर, तो पापा ना मुझे टेक्स्ट करते हैं, शेम ऑन यू। मैं बड़ा सीरियस हो गया बॉय, यानी फुल मेरी फट भी गई एट द सेम टाइम। ओ पापा, मैं रिलैक्स यार, क्या हो गया है, जस्ट जोक्स। सही है। अब सुंदस मुझे देख रही है, मैं सुंदस को कैसे समझाऊं, तो मैंने ना उसको यूं फोन पास किया तो वो भी करती। अब इसके बाद ना हमारा जो सबसे मुश्किल टाइम था ना वो ये था कि मुझे प्रिफरल विजन से नजर आ रहा है कि वो कुत्तों की तरह लाल हो रही है हंसी रोक के, और उसकी प्रिफरल विजन में मैं भी हूँ, कुत्तों की तरह लाल हुआ वो हंसी रोक के, और फिर हम दोनों की बर्स्ट हुई है लाफ, और हम दरवाजे से बाहर भागे कुत्तों की तरह हंस रहे हैं अगले 5 मिनट तक। तो ये होता है आपका कोई ना कोई एक दोस्त इस तरह का होता है जिसके साथ आप अपनी हंसी नहीं रोक सकते, और स्पेशली उस कंडीशन में जब आपको बोला गया हो कि तुम लोगों को याद है 12वां खिलाड़ी पे जो हमने हंसी रोकनी पड़ती थी? कब जब 12वां खिलाड़ी पे बेइज्जतियां हो रही होती थी, डायरेक्टर साहब कर रहे होते थे सेट पे लोगों की, और हम चारों बस होते थे कि हमने नहीं बेइज्जती करनी भाई, क्योंकि हमें ना हमारी बेइज्जती होगी तो क्या पीछे रहते। अदनान सर जो थे ना, he was very lenient overall, ठीक है, जब सीन्स भी शूट कर रहे थे, but then there was a switch. Then there was a switch where if he had like में होता था वो जो बॉल फेंकी थी उन्होंने, जब कैप्टन बार-बार कैमरा ब्लॉक कर देता था, और बस अब हम देख रहे हैं कि तुम लोगों को वो सीन याद है जब मैं तो भूल ही गया था कैप्टन व्हाट द ब्रो, मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा अपनी हंसी रोक के। और कैप्टन का दूसरा भी था जब वो लाइन एक तरीके से बार-बार करता था। और तुम लोगों को वो याद है? हाँ, ये वो था जब हम मीर के घर पे जाके उससे पैसे देते हैं कि नहीं ये पैसे ले और तू आएगा, और ब्रो अंदर मॉनिटर था बहुत अंदर, और कैप्टन बार-बार एक कोई ना गलत चीज कर देता था। तुम लोगों को याद है? तब वो भी आए हुए थे, पीके और रू वगैरह भी। यार मैं लोगों को बता दूं, भी आई हुई थी, और मायरा भी बस ऐसे खड़ी थी कि मायरा भी हंसी रोक रही है। लोगों को मैं बता दूं कि कैप्टन was a legendary character inside of 12वां खिलाड़ी. The guy who played captain was an amazing guy on screen, off screen. लेकिन जो behind the scenes है ना, जितना amazing वो उसमें है ना, our director had enough of him, and there was a point where he literally threw a ball at the captain. No, he didn't throw it at the captain. It was away. At the door. At the door, at the wall, बिल्कुल safe था। वो अपना बस गुस्सा चाहते थे मैं किसी तरीके से निकाल दूं कि ये क्या कर रहा है बंदा। हाँ, क्योंकि वो वाला सीन याद है जिसके अंदर हम लोग सारे यूं करके सर्कल बना के खड़े हुए थे जब टीम मीटिंग होनी थी, और वो जो फाइनल स्पीच बार-बार, हाँ फाइनल स्पीच, उसके अंदर ना वो उसकी एक लाइन थी, हाँ, और वो अपनी एक लाइन सही तरह नहीं बोल पा रहा था क्योंकि वो अपने ही तरीके से बोलना चाहता था। और डायरेक्टर साहब अदनान सर कह रहे थे कि नहीं इसको इस तरह, और वो ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड शॉट था because it was going around everybody and everybody had to say one line each time. एंड में सबको याद हो गया कैप्टन की लाइन क्या है। कैप्टन, और पता है क्या होता था, कैप्टन क्यों लाइन लेट करता था याद है ना, कि ना कैमरा घूम रहा है और कैमरा यहाँ पहुंचेगा तो कैप्टन ने लाइन देनी है, और कैप्टन इतने सलमान खान वाइब में था कि वो लाइन देने से पहले करता था और तब तक कैमरा जा चुका होता था और वो कहते कैप्टन जस्ट से द गॉडडैम लाइन, डोंट स्मर्क एट द कैमरा, कैप्टन जस्ट से द गॉडडैम लाइन, डोंट स्मर्क। वो स्मर्क करता था ना क्या उसका वो फुल मोमेंट होता था कि बट यार बड़े अमेजिंग टाइम्स। What is this guy यार? What is this guy? What is this guy? कैप्टन वाज Oh टू my फनी God. यार बट वो Captain क्या was too great fun. times था। It's been what, 4 years now, 3 years, right? और जरा तुम्हें वो मोमेंट याद है जब हम रोज इकट्ठे शूट से मैं और तुम निकलते थे, और जब हम आते थे और मेरा घर इस तरफ जाना था, हाँ, और ना हम लोग ना आते थे ब्रो, पूरा रास्ता मैं और जरार आगे पीछे आते थे, लंबा रास्ता था, कोई 35 मिनट ड्राइव, और बिल्कुल यहाँ पे क्या नाम है जो डिफेंस सेंटर करके वो पुल नहीं है जो राइट की मेन बुलेवार्ड पे जो पुल है, समझ गया हूं, एक वाई ब्लॉक जो जाता वाई ब्लॉक की तरफ जाता है, एक लालिक जान चौक की तरफ जाता है, तो हम वहां पे आते थे, तो जरार पुल चढ़ता था और मैंने यहाँ जाना होता था, तो हमारा वो मोमेंट होता था, It's been a long day। गाड़ी में साथ साथ। अच्छा, मैंने एक और चीज बतानी थी कि मैं ना अक्सर YouTube पे शॉर्ट्स देख रहा होता हूँ, तो दरमियान में ना एक बस शॉर्ट आती है जिसमें
कोई बंदा शेर सुना रहा होता है तुम्हारे पॉडकास्ट की, ठीक है, कि खुशबू में बसे हम ये करें, इस तरह का कोई शेर सुनाता, तो मैंने कहा मैं भी एक शेर सुना दूं के प्लीज. And by the way, we're going to end with this shit. Okay. ठीक है. अर्ज किया है इरशाद. नी सोनी तेरा चिट्टा कजरा, नी सोनी तेरा चिट्टा कजरा तेनू इंज जचदा, नी सोनी तेरा चिट्टा कजरा तेनू इंज जचदा जिवें अंबरां च चन्न वे, नू जिवें अंबरां नू चन्न वे. ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? What the hell? सुन ਹਾਂ, ਨੀ ਸੋਨੀ ਤੇਰਾ ਚਿੱਟਾ ਕਜਰਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਜੱਚਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਨ ਵੇ. अंबरा नु चानवे का मतलब पता है तुझे? अंबर होते हैं लाइक तारे? हाँ, नहीं, मतलब नहीं, अंबर बादल, आसमान है ना. आसमान वगैरह, ठीक है. अंबरा अंबर नु इज चांद. आसमान. हाँ. तो अंबर को जिस तरह चांद जचता है उस तरह तुम्हारा चिट्टा कजरा तुम्हें जचता है. Okay. ठीक है. नी सोनी तेरा चिट्टा कजरा तेनू इंज जचदा जिवें अंबਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਨ ਵੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਲਾਉਂਦੀ जिन्ना भी लावे ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾਵੇ सजरा सिंगार. ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾਵੇ ਸਜਰਾ ਸਿੰਗਾਰ. संजरा सिंगार होता है मेकअप. ਮੇਕਅਪ. Okay. ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਦੇ राज ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਰਾਜ਼, तेरी अखियां च वस दे. ਤੇਰੀ ਹੁਸਨ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਵਸਦੇ. ਨੀ ਸੋਨੀ ਤੇਰਾ ਚਿੱਟਾ ਕਜਰਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਜੱਚਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਨ ਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਲਾਵੇ ਸਜਰਾ ਸਿੰਗਾਰ तेरे हुस्न दे राज तेरी अखियां च वसदे. कैसा शेर है? आपको क्या लगता है इसमें शायर क्या कहना चाह रहा है? यार क्या पंजाबी है गुड ना, है. उर्दू में बताता अच्छा, हूँ हाँ. कि सोनी तुम्हारा जो चिट्टा कजरा है, व्हाइट कलर का कजरा जो तुमने पहना है, वो तुम्हें ऐसा जचता है. हाँ, उर्दू. मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की. together. मैं उर्दू में समझाता ये हूँ. मेरा टेस्ट है. ये तुम्हारा टेस्ट है Okay. शेर का, कि शेर शायर क्या कहना चाह रहा है. पंजाबी में है नी सोनी तेरा चिट्टा कजरा, के ओ प्यारी तुम्हारा व्हाइट कलर का जो गजरा है, गजरा पता ना क्या होता है? गजरा तेनू इंज जचदा, तुम्हें ऐसा जचता है जिवें अंबरां नू चन्न वे, जिस तरह आसमानों को चांद जचता है. जिन्ना भी लावे सजरा सिंगार, कि जितना भी सज धज के सिंगार लगाए, मेकअप ठीक है, लगाओ, जितना भी लगा लो, तेरी हुस्न दा राज, यानी तुम्हारे हुस्न का जो राज है, नहीं तेरी अखां च, तेरी अखां च वसदा है. नहीं, जिन्ना भी लावे सजरा सिंगार तेरे हुस्न दा राज तेरी अखियां च वस दे. तेरी अखियां च वसदे, कि हुस्न के राज तुम्हारी आंखों में वसदे. जितना मर्जी मेकअप तो लगा लो, शायर तुम्हारे क्या हुस्न कहना के चाह रहा राज है? तुम्हारी आंखों में. शायर ये कहना चाह रहा है the beauty is inside. Yeah, मतलब do you think it's a deep fucking line? I think so. It is from his song. Great bro. सुनना गाना है. तुमने ये एक प्रीकर्सर है नट्स so thick she burping. यानी कि a guy can write not so thick she burping, At the same time, write कि ये ना good ये यार. पिंड दी हवा का That's good good यार. यार. मैं कभी- कसम से एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि ये शायर तेरे अंदर से एक्चुअली निकल मैं भी नहीं सकता है. करता था. दिस इज बिकॉज आई सैट डाउन विद माय फादर, और मेरे अब्बू ने मुझे बताया था कि तुम वोकैबुलरी अगर अपनी थोड़ी सी बेहतर कर लो ना, तो you'll be able to write a lot more. Yeah, The reason better I'm stop, easily get out of the nut. the reason I'm Go easily to able the to write umbrella in English injections is- and the kajra. तो Look at सजरा the- सिंगार उन्होंने मुझे बताया था कि Look at सजरा the girl's सिंगार eyes, मेकअप होता please. है फलाना फलाना. तो मैं फिर उनको कॉल करता था कि बाबा अगर मैं ये लिखना चाह रहा हूँ तो ये सही है, तो वो कहते थे हाँ ये ऐसे कर बेटा लो. प्यार आंखों के अंदर से मिलता है, जहाँ पे तुम ढूंढ रहे हो वहां से नहीं. पर आगे जाके डैनी रिटर्न्स टू हिज रूट्स, एंड आगे जाके ये शायद- एक्चुअली मैं तुम्हें बता दूं, नहीं, ये पहले आया था. नहीं, ये नहीं, दानियाल नहीं, जफर ने नहीं, लिखा नहीं, था. नहीं, आगे जाके डैनी रिटर्न्स टू हिज रूट्स एंड सेज कि नाले पौंदी पटियाला शलवार चले पिंड दी हवा ते नाले पौंदी पटियाला ये तो अब- शलवार चले पिंड पिंड दी दी हवा हवा ਤੇ ਮੈਂ मेरे दिल नु है भावे. ए मेरे दिल नु है भावे. यानी एंड पे शलवार पे आ गया बंदा, सजना सिंगार और कजरा जच रहा है, एंड पे शलवार यार एक हिल रही है सेकंड, और नॉट मेरा गोना दिल लाई, बाहर। पटियाला शलवार कमीज end ब्रो, में इस- अच्छा। इस- बहुत सीन होता था पटियाला शलवार कमीज नहीं का. है, no doubt. bro. इसकी एंड में फिर हो जाएगा ये डैनी जी का गाना. डैनी जी. ये मैंने जानबूझ के लाइन जो है ना माइक में नहीं बोली क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल थी. और अगर जो मैंने please आवाज आ खान गई का है, रिएक्शन सुना है तो ना, म्यूट कर देना. तेरा पूरा sentence काटना पड़ेगा क्योंकि ये इसने ना ये हाँ खैर एनीवेज चलो वो हाँ. देखते हैं. पर देखा वैसे बहुत आला यार. गुड डैनी जी, Sir. वेरी नाइस. खान Thank you. वेरी नाइस टू यू. Very nice, थैंक sir. यू वेरी मच. जरार. ओके बॉयज, एक बार ये पंजाबी में शेर सुना दो ना ऑडियंस कौन को सा जाते वाला? हुए. ये जो अभी तुम्हें सुनाया,
नहीं सोनी तेरा चिट्टा नहीं, यार गजरा। मुझे तेरा याद नहीं हो चिट्टा सकता गजरा। ये। नहीं सोनी तेरा चिट्टा कजरा गजरा होगा ना। हाँ वे सोनी तेरा कि ਚਟਾ ਗਜਰਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਜੱਚਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਜੱਚਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਨ ਵੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਨ ਵੇ ਅੰਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਬਰਾਂ 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 ਨੂੰ ਨੂੰ ਚੰਨ ਵੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾਵੇ ਸਜਰਾ ਸਿੰਗਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾਵੇ ਸਜਰਾ ਸਿੰਗਾਰ तेरे हुस्न दे राज ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਰਾਜ਼ नहीं हुस्न होते मेरी अम्मी ने कहा था कि हुस्न ਹੁਸਨ तेरे हुस्न दे राज तेरी अखियां च वसदे ਤੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਵਸਦੇ है ना खूब यार चल good यार फिर। ये मुझे तो लिख के दई मैं एक दफा ना फुल फील में आके पढ़ूंगा फिर जाके थोड़ा डीप फिर लगेगा जाके क्योंकि नहीं, खाकान साहब ने जो डाइसेक्शन किया है ना याद इसकी, यार मैंने याद किया आ जाते हुए मैं बीच में इंटरेस्ट लूज कर गया था क्योंकि उससे। पता है मसला ये है कि अगर कोई नॉर्मल गाना होता ना कि नीले नीले अंबर पर हम याद भी कर लेते Yeah. ये होता है ओ माय नी सोनी तेरा चिट्टा गजरा जिन्नू इंज जचदा जिवें अंबरां नू शुरू चन्ने वाला oh my had all ये ओ माय पीछे मुंडा हत्था उत्ते मेहंदी लावे ओ माय बहुत वाला boys बड़ी एक Anyways, guys, next level thank you so much for joining. We will catch you in the next podcast. Thank you everybody for watching this podcast. Subscribe if you haven't already, and we will catch you in the next one. Take care. Peace out. Tata. Bye bye. ओफ यार